क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट्स। क्या करते हैं, हमें सोल्ट का एक सोल्ट दे दिया जाएगा या मिक्सचर ऑफ सोल्ट दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है इसमें कैटायन और एनायन कौन से प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोल्ट और सिंपली सोल्ट एनालिसिस। तो इसमें हमारे 14 कैटायन आते हैं और 12 एनायन आते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इनको रटने की जरूरत नहीं क्योंकि इनके सबके टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब सोल्ट एनालिसिस जब हम करते हैं तो सोल्ट अपने को सॉलिड दिया जाता है और जब भी हम कोई रिएक्शन कराएंगे वो सॉल्यूशन में कराई जाती है, इसलिए आपको सोल्ट का सॉल्यूशन बनाना होता है। तो सॉल्यूशन दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक तो आपका सोल्युबिलिटी कितनी, उसकी सोल्युबिलिटी कितनी, जितना ज्यादा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी, और अगर कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है उसकी वजह से सोल्युबिलिटी कम होगी। तो दो प्रिंसिपल मेजर रोल प्ले करते हैं, एक तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और दूसरा कॉमन आयन फैक्ट। ये फिजिकल केमिस्ट्री के प्रिंसिपल है लेकिन इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, सेकंड, 3 स्टेप होते हैं सोल्ट एनालिसिस में। भाई आप क्या करते हो, आपको क्या दे दिया जाता है, एक सोल्ट दे दिया जाएगा, उस सोल्ट में आप बताएंगे कि कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। हम कभी भी ऐसे देख के घूर के नहीं बता सकते हैं कि इसमें ये कैटायन या एनायन है, और ना ही उसको चार्ट के बता सकते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, उसमें हम सिंपल टेस्ट लगाएंगे। सिंपल टेस्ट लगाएंगे उसको कहते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। वो डायरेक्ट सॉलिड पे भी लगाया जा सकता है, जैसे ड्राई टेस्ट हो गए, या सॉल्यूशन पे भी लगाया जा सकता है। ठीक, फिर उसके बाद लगाते हैं उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर एनायन के लिए टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ वेट टेस्ट लगते हैं, लेकिन कैटायन के लिए ड्राई टेस्ट एज वेल एज वेट टेस्ट विल एक्ट एज कंफर्मेटरी टेस्ट। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी टेस्ट में आपको बता दिया भाई, ये हमने कोई एक सोल्ट लिया था, उसमें H2SO4 डाला, डाइल्यूट H2SO4 हीट करने पे एक गैस निकली जो कलरलेस थी, ऑर्डरलेस थी, और वो ब्रिस्क एफर्वेसेंसी के साथ निकली ऐसे, तो मैं कहूंगा इसमें CO2 है। CO2 यानी कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। तो अब ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे होगा, ये तो आपने सीधा एक आपने गैस देख के बताया, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, कोई पीपीटी बनाएंगे या कोई कलर ऑब्टेन करेंगे, या कोई आप क्या बोलते हैं उसको, कलर के साथ, स्मेल के साथ, या उस टाइप से आप फिर बताएंगे, तो दैट विल बी कंफर्मेटरी टेस्ट। यानी रिएक्शन करा के कंफर्मेटरी टेस्ट बताते हैं, और कंफर्मेटरी टेस्ट में आपको 1, 2 या 3 रिएक्शन करानी होती है। ठीक, तो सबसे पहले देखो टेस्ट आपके 2 टाइप के हो गए, प्रीलिमिनरी और कंफर्मेटरी। सॉलिड को पहले सॉल्यूशन में लेके जाओ, उसकी रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं कि किस टाइप का कलर आया है, या गैस कैसी रिलीज हुई है, या उसमें से स्मेल कैसी आ रही है, या कैसी पीपीटी बन रही है, सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, कलर कैसा पीपीटी का, ये सब ऑब्जर्व करते हुए हम क्या बताते हैं कि ये वाला आयन प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट, एनायन के जब टेस्ट लगाते हैं तो इसमें वेट टेस्ट लगाया जाता है। अच्छा, एनायन को आप सारे 12 के 12 एनायन एक साथ याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या कर रखा है, उनको टुकड़ों में पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं, पहले एनायन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को फर्दर क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए के कौन से एनायन है, साथ के साथ बताओ। क्लास ए में कौन से एनायन आएंगे, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, एसीटेट और नाइट्राइट। ठीक, ये 5 एनायन आएंगे जो कि किस में डिसॉल्व की जाते हैं, जो कि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व करके हीट करने पे गैस इवॉल्व करते हैं। जबकि क्लास बी में कौन से आएंगे, ग्रुप 1 में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट। एक को छोड़ के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन है और वो सारे वीक एसिड के, लेकिन क्लास बी में ना ऑक्जेलेट वीक एसिड का एनायन आ रहा है। ठीक, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व होते हैं। ठीक, और ग्रुप 2 में आपके 2 आएंगे, सल्फेट एंड फॉस्फेट। अब इधर मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन आपका यहीं से सोल्व हो जाएगा और आधा एक टेबल से हो जाएगा। देखो, कोई सॉलिड है, पहले उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, अगर वाटर में मिक्स ना हो तो उसमें क्या डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं, या उसमें फिर डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेटेड HCl, फिर HNO3, फिर भी डिसॉल्व ना हो, एक्वा रिजिया सबको डिसॉल्व कर देता है। ठीक, अल्टीमेट गेम क्या है, सॉलिड का सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के बाद ये सॉल्यूशन बन गया, अब इसमें हम ऊपर से डालते हैं डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। अगर गैस इवॉल्व होती है, इसका मतलब ये क्या है, क्लास 1 सॉरी ग्रुप 1 क्लास ए एनायन प्रेजेंट है। यानी अब आपको सारे एनायन का टेस्ट नहीं लगाना, किसका लगाना, कार्बोनेट का, सल्फाइड का, सल्फाइड का, एसीटेट का या नाइट्राइट का। आधा काम हो गया। और अगर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से गैस इवॉल्व ना हो, इसका मतलब इसमें क्या है, ग्रुप 1 क्लास बी आयन प्रेजेंट है या ग्रुप 2 प्रेजेंट है। बोलो, कोई डाउट नहीं है। फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर इसमें हम डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर देखते गैस इवॉल्व होगी क्या। अगर फिर गैस इवॉल्व हो जाती है
तो आप बोलेंगे क्लास बी प्रेजेंट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट या ऑक्सलेट आयन प्रेजेंट है। समझ आ गया नहीं आप? तो आप डाइल्यूट, आप रिएक्शन में एग्जामिनर आपको क्या देगा? अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी कोई गैस ना निकले तो इधर आ जाओ, सल्फेट या फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब देखो आधा क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गया। जैसे ही एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया सोल्ट एनालिसिस का, उसने बोला कि एक सोल्ट था जो डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पे ऐसी गैस दे रहा है। ठीक, आपको समझ आ गया? ग्रुप 1 क्लास ए है, और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो ग्रुप 1 क्लास बी। समझ जाओगे ना अपने आप? अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, देखो अब उसने बोला, देखो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन है या नाइट्राइट आयन है, दोनों NO2 गैस रिलीज करते हैं, ब्राउन कलर की होती है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, बोला कि एक सोल्ट है जिसपे हम टेस्ट लगाते हैं, जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 पास करने पे ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं। ब्राउन फ्यूम किसके? NO2 के, और कंसंट्रेटेड H2SO4 से मिले तो नाइट्रेट है। और इसी रिएक्शन में वो बोलते हैं कि इसके सॉल्यूशन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करने में ब्राउन फ्यूम्स है, तो आप बोलते हैं NO2 के ब्राउन फ्यूम, लेकिन किसके कारण? नाइट्राइट के कारण। बोलो कोई डाउट? समझ आ? नेक्स्ट ऐसे करेंगे। अब ये सोल्ट क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वाटर एक्सट्रैक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे सोल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। कोई भी सोल्ट अगर वाटर इनसोल्यूबल है, इसका मतलब वो किसके कारण है? कैटायन के कारण। उसका कैटायन हटा दो सोल्ट से, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। तो कैटायन को कैसे हटाते हैं? उसमें हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे, सोडा डाल देंगे। जैसे ही सोडा डालते हैं तो वो क्या करेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, कैटायन को उस एनायन से हटा देगा, नया सोल्ट बना देगा, और फिर वो सोल्यूबल हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कैसे? जैसे AgCl इनसोल्यूबल है, Na2CO3 डालोगे ना, Ag2CO3 और NaCl बनाता है, जो कि दोनों सोल्यूबल है। तो Na2CO3 क्यों डाला जाता है? सोल्ट को सोल्यूबल बनाने के लिए। और कैसे बनाता है? कैटायन को डिस्प्लेस करके, डबल डिस्प्लेसमेंट से। समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब आपने एक्वस Na2CO3 डाल दिया। एक्वस Na2CO3 तो क्या है? बेसिक सोल्ट है। क्या होगा? पीएच बढ़ जाएगी, तो वापिस पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो, डाइल्यूट। ठीक, समझ आया या नहीं आया? नेक्स्ट, एक तो वो टेबल आपकी एनायन वाली, और एक ये टेबल, इससे आधा काम हो जाएगा, और एक टेबल कल पढ़ाऊंगा, पूरा काम हो जाएगा। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी। देखो प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे, उसको हीट करेंगे, गैस जो इवॉल्व होगी उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हमने, देखो डाइल्यूट H2SO4 से गैस आई तो इसका पक्का क्या मतलब है? ग्रुप 1 क्लास ए प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा है तो ऑब्जर्व को गैस कैसी आई? अगर आपकी गैस आती है कलरलेस, ऑर्डरलेस, विद ब्रिस्क एफरेवेसेंस, ऐसे बाहर आती है, बुलबुले ऐसे बाहर आएगी एकदम, तो देन इट इज CO2 गैस। CO2 क्यों प्रेजेंट है? क्यों आई? क्योंकि कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। अब बताओ, आपको एग्जाम में रिएक्शन बताने की जरूरत है क्या? एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि कंफर्मेटरी टेस्ट की रिएक्शन कौन सी थी। एग्जामिनर सिर्फ आपसे पूछेगा तेरे को एनायन समझ में आया या नहीं? आ गया ना, बात खत्म। लेकिन फिर भी रिएक्शन याद करनी, क्योंकि कई बार डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछ ली जाती है। ठीक, सेकंड, कलरलेस गैस है विद पंजेंट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ सल्फर, गंदी स्मेल आई, SO2 गैस आई, तो इसका मतलब सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। कलरलेस गैस है लेकिन सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है, रोटन एग स्मेल आ रही है, H2S गैस, यानी सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं, NO2 गैस है, यानी ग्रुप 1 क्लास ए, डाइल्यूट H2SO4 ना, नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। और अगर कलरलेस गैस आ रही, विनेगर लाइक स्मेल, एसिडिक एसिड वेपर है, एसिडेट आयन के कारण। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। जब हम सोडा एक्सट्रैक्ट में Na2CO3 बन जाएगा, वो उसको H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो CO2 गैस आएगी, कलरलेस होगी, ऑर्डरलेस होगी, एफरेवेसेंस, वो तो आपने बार बार पढ़ लिया, प्रिलिमिनरी टेस्ट सबका पढ़ लिया, बस मैं यहाँ पे बार बार लिख के दिखा रहा हूं। अब इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाओ कि CO2 गैस ही है, बताओ कैसे? जो गैस निकलेगी ना, उसको ना सीधा पास करो किसमें से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, सोडा लाइम से, सॉरी लाइम वाटर से, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं, क्या बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। हम बोल देंगे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? व्हाइट PPT बनाता है। इसका मतलब ये CO2 ही थी। और अगर CO2 वहां पे एक्सेस में होती है, लिख लेना, CO2 अगर एक्सेस में होती है तो वो इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के साथ क्या बना लेगी? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण कलरलेस और सोल्यूबल सॉल्यूशन मिल जाता है। समझ आया कि नहीं? तो इसका मतलब भी CO2 ही है। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इसके बाद टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन में क्या होता है भाई? सोडा वाटर एक्सट्रैक्ट बना, डाइल्यूट H2SO4 डाला, गैस निकली कैसी? कलरलेस।
पंजेंट स्मेलिंग, सफोकेटिंग, दम घोटू गैस। ठीक, तो इसका मतलब सल्फाइड आयन है। कैसे कंफर्म करेंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट, पहला विद बायोटा वाटर। अगर SO2 गैस निकली है ना, उसको बायोटा वाटर यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ बेरियम सल्फाइड की पीपीटी बनाएगा, यानी SO2 गैस थी वो। अरे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 के साथ व्हाइट पीपीटी बनाई, व्हाइट फ्यूम्स दिए ना, तो ठीक वैसा ही इसमें होता है। वहां पे CO2 था, यहां पे SO2 है, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, यहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट, फिर एक टेस्ट और लगाओ। टेस्ट मतलब कंफर्म करने के लिए, जो टीचर लैब में बैठा है ना, वो एक टेस्ट से नहीं मानेगा, वो 2-3 टेस्ट कराएगा। तो लैब में जो एक्चुअल प्रोसीजर होता है वो मैंने आपको लिखवाया है, लेकिन एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में 4-4 रिएक्शन नहीं आएगी, एक रिएक्शन से समझा देगा आपको वो, और आपको आइडिया लग जाएगा, टेंशन मत लेना। आप ये लेक्चर अटेंड करोगे ना, सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद क्वेश्चन करना, आप ये कहोगे है ही नहीं कुछ भी प्रैक्टिकल में। 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम अगर आपको क्वेश्चन में लग गया सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये गारंटी है। 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा, या तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होगा, किसी से नहीं होगा फिर। और अगर आपने क्लास पढ़ी है, जाके घर जाके एक बार रिवाइज किया है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। अब इसमें देखो, टेस्ट विद एसिडिफाइड K2Cr27, एसिडिफाइड K2Cr27। अब SO2 गैस अगर होगी ना, तो हमने डी एंड एफ ब्लॉक में रिएक्शन पढ़ी है। क्या कहता है डी एंड एफ ब्लॉक? वो कहता है कि K2Cr27 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा Cr2SO4 थ्राइस में, जिसके कारण कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। तो हम ऐसा भी करते हैं, एक फिल्टर पेपर लो, फिल्टर पेपर को डुबो दो K2Cr27 में, पर्पल कलर होता है इसका, उसको साथ में थोड़ा सा एसिड में डुबो, और फिर जो आपकी वो है ना टेस्ट ट्यूब जिससे वेपर्स बाहर आ रहे हैं, उसके ऊपर रख दो, ग्रीन कलर आ जाए, इसका मतलब क्या थी? SO2। टेस्ट विद BaCl2, BaCl2 के साथ ट्रीट करोगे, बेरियम सल्फाइड की व्हाइट पीपीटी बनती है। आप बोल दोगे सर ये और बन गई, मैंने बोला व्हाइट तो किसी की भी बन जाएगी, बेरियम सल्फाइड की भी बन सकती है, CaCO3 की बनती है, HgCl की बनती है। आप बोले नहीं नहीं सर, अभी बताता हूं मैं। इस पीपीटी को आपने उठाया और इसको आपने एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ट्रीट किया, तो एसिडिफाइड KMnO4 को अगर ये डीकलराइज कर दे, इसका मतलब SO2 गैस थी, सल्फाइड आयन प्रेजेंट था। क्यों? क्योंकि हम रिएक्शन पढ़ गया है डी एंड एफ ब्लॉक में, KMnO4 SO2 गैस के साथ गई, KMnO4 तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, सॉरी रिड्यूस हो जाता है, और SO2 ऑक्सीडाइज हो जाती है सल्फेट में, है ना? कैसे? बेरियम सल्फाइड है, एसिडिक मीडियम में पहले क्या बनेगा? BaSO4 और SO2 बना लेगा, ठीक, एसिडिक मीडियम में। फिर KMnO4 क्या करेगा? एसिडिक मीडियम में खुद तो जाता है MnSO4 में, और ये क्या देता है? नासेंट ऑक्सीजन देता है। नासेंट ऑक्सीजन SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करेगी, जो क्या करेगा? कौन से वाला है? हाँ, नासेंट ऑक्सीजन SO2 के साथ वाटर की प्रेजेंस में H2SO4 बना लेगा। जरूरी नहीं आप इसको ऐसा लिखो, आप इसको ना एक साथ लिख दो, पूरी रिएक्शन को एक साथ लिखोगे ना, ये कट जाएगा। देखो मतलब H2SO4 को नहीं काटते वैसे, लेकिन समझ आया कि नहीं? KMnO4 SO2 के साथ क्या बना रहा है? MnSO4, पर्पल से क्या हो जाएगा? कलरलेस। और K2Cr27 कैसा होता है? ऑरेंज होता है, मैंने पर्पल बोल दिया शायद, है ना? ठीक, कोई बात नहीं, वो तुम्हें पता है K2Cr27 ऑरेंज कलर का होता है। देखो, ट्रीट विद डाइल्यूट HCl, बेरियम सल्फाइड जो है वो व्हाइट पीपीटी है, उसमें HCl डाल दो। अगर ऐसी गैस निकले जो कलरलेस है, तीखी स्मेल है, सफोकेटिंग है, क्या हो गया? वो SO2 गैस हो गई, सल्फाइड आयन प्रेजेंट। टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, फिर आपने वही प्रिलिमिनरी टेस्ट लगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब हीट किया, कैसी स्मेल आई? कलरलेस गैस थी, रोटरनेक स्मेल आई। आप बोले सर H2S है, मैंने बोला कंफर्म करके बताओ। आप टेस्ट लगाएंगे 2, पहला लगाएंगे एसिडिफाइड लेड एसीटेट पेपर के साथ। क्या करना होता है? फिल्टर पेपर लो, उसको लेड एसीटेट में डुबो, उसको एसिटिक एसिड में डुबो, और जो आपकी टेस्ट ट्यूब है ना जहां से गैस आ रही, उसके ऊपर रख दो, ब्लैक पीपीटी आ जाएगी लेड सल्फाइड की, इसका मतलब सल्फाइड आयन प्रेजेंट था। दूसरा केस, अगर हमारा सोल्ट जो है इसमें अगर वो वाटर सोल्यूबल है, तो उसमें NH4OH डाल दो, और फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ ट्रीट करो। वाटर इनसॉल्युबल तो डायरेक्ट उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल दो, वॉयलेट कलर आएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो इसका ये क्यों बना? क्योंकि Na2S था, Na2S के साथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या बनाता है? Na4FeCN5NOS। ये आपने ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा, ये आपने ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा, नया क्या पढ़ रहे हो? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन के टेस्ट में क्या होता है? सोडा वाटर एक्सट्रैक्ट डाइल्यूट H2SO4 के साथ ब्राउन फ्यूम्स देगा, ब्राउन फ्यूम आते हैं NO2 के। अब ये मैंने मैकेनिज्म लिखा रखा है कि इस रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म हुआ, ये ऊपर जो येलो से लिखा है इसमें क्या मैकेनिज्म हुआ। मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं पूछेगा, बेशक काट दो इसको लिख के,
लेकिन फिर भी नॉलेज हो तो कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट, जो ब्राउन फ्यूम्स निकले हैं अगर उनको आप एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करोगे देन विद स्टार्च सॉल्यूशन, तो अगर सॉल्यूशन ब्लू हो जाए इसका मतलब NO2 गैस थी। कैसे पता चला? क्योंकि स्टार्च का ब्लू सॉल्यूशन होता है आयोडीन की वजह से, और आयोडीन कहां से आया होगा? I- ऑक्सीडाइज हो गया I2 में। I- को I2 में किसने ऑक्सीडाइज किया होगा? NO2- ने, नाइट्राइट आयन ने। और रिएक्शन क्या होती है देखो, नाइट्राइट आयन एसिडिक मीडियम में HNO2 बनाएगा, HNO2 Ki को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा और ये I2 स्टार्च सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर बनाएगा। ये आगे भी आएगा आपका प्रैक्टिकल फिजिकल में, ठीक। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका तो नीट में आ सकता है। सल्फेनिलिक एसिड एंड 1-नेप्थाइल रीजेंट टेस्ट, इसमें क्या होता है? इसको ग्रीस इलोस्वे टेस्ट कहते हैं, नाम भी याद करना है। तो सोडा वाटर एक्सट्रैक्ट जो है उसको जब हम सल्फेनिलिक एसिड के साथ 1-नेप्थाइल अमाइन रीजेंट के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अगर रेड एजोडाई बन जाए इसका मतलब नाइट्राइट आयन प्रेजेंट था, इतना याद करना है। फिर रिएक्शन बस देखनी है एक बार, ये याद कर लोगे। सल्फेनिलिक एसिड 1-नेप्थाइल अमाइन रीजेंट एसिडिक मीडियम में सोडा वाटर एक्सट्रैक्ट के साथ रेड एजोडाई बना रहा है, इसका मतलब नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। तो अब रिएक्शन क्या होती है? एसिडिक मीडियम है, नाइट्राइट आयन यानी क्या बनाएगा? HNO2 बनाएगा। और सल्फेनिलिक एसिड अगर है वो HNO2 के साथ क्या बनाता है? बोलो। अरे डायजोनियम सोल्ट बना लेगा, और डायजोनियम सोल्ट क्या करेगा? 1-नेप्थाइल अमाइन के साथ ESR कपलिंग रिएक्शन देगा, और कपलिंग रिएक्शन में डाई बनेगी, रेड एजोडाई बनती है। तो इनके फॉर्मूले देख लो एक बार बस घूर के, नहीं समझे? नेक्स्ट लास्ट टेस्ट, ये वैसे सिलेबस में नहीं है फिर भी पढ़ना है। जब हम सोडा वाटर एक्सट्रैक्ट को H2SO4 के साथ हीट करते हैं, अगर कलरलेस विनेगर स्मेल लाइक वेपर्स ऑब्टेन होते हैं, इसका मतलब एसिटेट आयन प्रेजेंट है। कैसे? अब जो वेपर्स बने हैं या जो आपने उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो एसिटिक एसिड ही बनेगा उसके अंदर। हीट मत करो, हीट करने से तो वेपर निकल रहे हैं, तो उस एसिटिक एसिड में इथेनॉल डाल दो, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, इथाइल एसिटेट बनेगा। स्वीट स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है, एस्टर बन गया। क्यों बना? इथेनॉल के साथ बना। इथेनॉल के साथ एस्टर कब बनता है? जब एसिड होगा। नहीं समझे? अब एसिटेट आयन जो होते हैं वो तो हो गया सिंपल टेस्ट। अब जरूरी थोड़ा कि आपने कर दिया ये रिएक्शन, क्या प्रोपेनोइक एसिड नहीं देगा ये एस्टर? अरे प्रोपेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी तो एस्टर बनाएगा, फ्रूटी स्मेल में तो उसमें भी आएगी। फिर दूसरा टेस्ट लगाएंगे। दूसरा टेस्ट क्या कहता है? एसिटेट आयन को FeCl3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करो, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके कारण सॉल्यूशन में रेड कलर आएगा। वो कॉम्प्लेक्स फर्दर पानी में डिकम्पोज हो जाता है रेड ब्राउन PPT बनाने के लिए। इसका मतलब एसिटेट आयन प्रेजेंट था। ये जेईई मेंस में आया है, जेईई मेंस हाँ आ चुका ही है, और ये सिलेबस में नहीं है ना? मजे की बात, ठीक। तो अब देखो, ये एसिटेट आयन है, FeCl3 वाटर के साथ ये बनाएगा। Fe3 है, यहां पे देखना, OH ट्वाइस है, और ये 6 एसिटेट है। इसको और इसके ऊपर प्लस चार्ज, यानी Fe यहां पे +3 में आएगा। इसका कैसा चार्ज, कैसा कलर है? रेड कलर। सॉल्यूशन में रहेगा, फिर ये सॉल्यूशन में ही पानी की प्रेजेंस में टूट जाता है FeOH ट्वाइस एसिटेट आयन में, और इसका नाम होता है आयरन 3 डाइहाइड्रोक्सी एसिटेट। रेड ब्राउन PPT बनती है। बोलो कोई डाउट? सोल्ट एनालिसिस, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या किया? आपको जो सोल्ट मिला या मिक्सचर ऑफ सोल्ट मिला, आपने उसका सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन को हम सबसे पहले ट्रीट करते हैं किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अगर गैस इवॉल्व होगी तो क्या होता है उसमें? ग्रुप 1 एनायन प्रेजेंट है, यानी क्या है? कार्बोनेट, सल्फाइड, एसिटेट या नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। कब कौन सा है? देखो, जब हम सोडा एक्सट्रैक्ट बना करके उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करेंगे, ऑब्जर्वेशन में अगर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस आए जिसकी ब्रिस्क एफरेसेंसी यानी CO2 गैस निकली, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या किया था? जो गैस निकली उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दो, अगर व्हाइट टर्बिडिटी आ जाए इसका मतलब पक्का CO2 गैस थी। और एक्सेस में अगर होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो व्हाइट टर्बिडिटी आई है वाटरी प्रेजेंस में, उसको क्या बना देगी? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगी। क्या बन जाएगा? कलरलेस सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर कलरलेस गैस आ रही है विद सफोकेटिंग ऑडर एंड बर्निंग ऑफ सल्फर स्मेल, तो SO2 गैस यानी सल्फाइड आयन प्रेजेंट था। तो इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे भाई? जो SO2 गैस निकली उसको बाल्टा वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो, बेरियम सल्फाइड की व्हाइट PPT बन जाती है ना? इसमें भी व्हाइट टर्बिडिटी आएगी लाइक फर्स्ट टेस्ट। फिर क्या है? अगर SO2 गैस को आप एसिडिफाइड K2Cr2 7 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या कर देगी इसको? ये
डिकलराइज कर देती है, क्योंकि K2Cr सॉरी ग्रीन बना देगी। क्यों? क्योंकि SO2 खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और K2Cr2 को Cr2SO4 थ्राइस में रिड्यूस कर देगी, जो ग्रीन कलर का होता है। और सोडा एक्सट्रैक्ट को डायरेक्ट BaCl2 एक्वा सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो बेरियम सल्फाइड की व्हाइट पीपीटी बनती है, जो एसिडिफाइड KMnO4 को तो डिकलराइज कर देगी और क्या था, डाइल्यूट HCl के साथ वापस SO2 गैस प्रोड्यूस करती है। कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। फिर प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या था, कलरलेस गैस है, रोटन स्मेल है, क्या होगा, सल्फाइड आयन है, H2S गैस है। कैसे चेक करेंगे, इवोल्ड गैस को ना सीधा एसिडिफाइड लेड एसिडेट पेपर के साथ ट्रीट कर दो, ब्लैक पीपीटी आ जाएगी, लेड सल्फाइड यानी H2S गैस थी। और अगर उसको सोडा एक्सट्रैक्ट को डायरेक्ट आप ट्रीट करते हो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, वॉयलेट कलर आ गया तो इसका मतलब सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। और प्रिलिमिनरी टेस्ट में अगर ब्राउन फ्यूम्स आते हैं तो NO2 गैस निकली है, और डाइल्यूट H2SO4 दिया तो कौन सा, नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। कैसे प्रूव करेंगे, जो सोल्ट है उसको किसके साथ, एसिडिफाइड KI के साथ जब ट्रीट करते हैं और फिर स्टार्च सॉल्यूशन के साथ उसको स्टार्च सॉल्यूशन डाल दोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्राइट आयन एसिटिक एसिड के साथ HNO2 बनाएगा जो KI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू बना देगा। और सल्फेनिलिक एसिड या 1-नेप्थाइल रिएजेंट के टेस्ट के साथ 1-नेप्थाइलामाइन रिएजेंट के साथ अगर ट्रीट करते हैं एसिडिक मीडियम तो कैसा कलर आता है, रेड एजोडाई आता है। ये भी याद कर लोगे, नहीं कर लोगे। नेक्स्ट, कलरलेस गैस है, विनेगर लाइक स्मेल आ रही है तो इसका मतलब एसिटिक एसिड के वेपर बने हैं। कैसे कंफर्म करेंगे, सोल्ट को ना इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट कर दो, अगर फ्रूटी स्मेल आती है इसका मतलब इथाइल एसीटेट बना है। एस्टर कब बनता है, अल्कोहल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। और एसीटेट आयन को FeCl3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो रेड कलर आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स व्हिच डिकम्पोज इन आयरन 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटेट ब्राउन पीपीटी। याद है? नेक्स्ट, अच्छा ये वाला छोड़ सकते हो आप, एसीटेट वाला है नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना बस। नेक्स्ट, और अगर कोई भी गैस इवियोल ना हो तो क्या करेंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं डाइल्यूट की बजाय। फिर देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन है। अगर ऑब्जर्वेशन में कलरलेस गैस आती है जिसमें तीखी स्मेल है और जो अमोनिया के साथ व्हाइट फ्यूम बनाती है, इसका मतलब वो HCl है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। और अगर गैस आपकी रेडिश ब्राउन आ रही है जो हीट करने पे डेंस हो जाती है, Br2 वेपर्स है यानी ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। और अगर वॉयलेट वेपर आ जाए जो स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू बना दे यानी I2 वेपर्स है यानी आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। और अगर ब्राउन फ्यूम आ रहे हैं जो हीट करने पे डेंस हो जाते हैं, NO2 गैस है और कंसंट्रेटेड H2SO4 तो नाइट्रेट आयन है। और यहाँ पे अगर आपके कलरलेस ऑर्डरलेस गैस आती है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है और ब्लू फ्लेम के साथ चलती है तो CO और CO2 गैस है यानी ऑक्सलेट आयन प्रेजेंट है। टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, भाई टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपने देखा ग्रीनिश येलो कलर क्या आ रहा था, कलरलेस गैस आ रही है जिसकी पंजेंट स्मेल थी। तो यहां से हमें पता चल गया सोडा एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पे अगर कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है तो HCl यानी क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। कंफर्म करो, जो गैस इवोल्व हुई है उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ। व्हाइट फ्यूम आ गए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl यानी HCl गैस थी और क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। फिर एक टेस्ट और, अगर इस सोल्ट को आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 हीट करने पे तो यहां पे क्या बनेगा, लाइट ग्रीनिश येलो गैस बनती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन कहां से आया, क्लोराइड से आया। रिएक्शन आपके सामने लिखी है, रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। और जब इस सोल्ट को आप AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 क्या बन जाता है, व्हाइट पीपीटी बनती है व्हिच इज सोल्यूबल इन NH4OH यानी ये किसकी पीपीटी है, AgCl की पीपीटी है। तो ये हो गया आपका क्लोराइड का टेस्ट। दूसरा क्लोराइड का फेमस टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी हम किसी ऐसे सोल्ट को जिसके पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट है K2Cr2 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या बनता है, क्रोमाइल क्लोराइड के ऑरेंज वेपर्स बनेंगे, है ना, ऑरेंज रेड फ्यूम्स बनते हैं जो NaOH सॉल्यूशन के थ्रू पास करने से क्या बनाएंगे, सोडियम क्रोमेट की येलो सॉल्यूशन देते हैं। और सोडियम क्रोमेट के येलो सॉल्यूशन को अगर हम एसिडिफाइड लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करते हैं तो येलो पीपीटी बनती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड क्रोमेट। और अगर इसी येलो सॉल्यूशन को आप 10% H2O2 के साथ ट्रीट करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ब्लू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO5। अब इसमें देखो स्टार्टिंग में K2Cr2 था, ऑरेंज रेड फ्यूम्स किसके बने, CrO2Cl2 के, और फिर येलो सॉल्यूशन बना Na2CrO4 के कारण, और यहाँ पे ये पीपीटी आई येलो पीपीटी PbCrO4 के कारण, और ब्लू सॉल्यूशन यहाँ पे बना H2O2 के साथ CrO5 के साथ CrO5 के कारण। हर जगह क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, है ना, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, इसके बाद जब हम ब्रोमाइड आयन का टेस्ट लगाएंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हुए रेडिश ब्राउन फ्यूम ऑब्टेन्ड हो गए जो क्या करते हैं,
हीट करने पे डेंस हो जाएंगे और स्टार्च सॉल्यूशन को येलो बनाते हैं। इसका मतलब Br2 वेपर से ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन होती है NaBrH2SO4 के साथ Br2 देगा और NaBrH2SO4 MnO2 के साथ हीट करते हैं तो क्या बनाएगा, डार्क फ्यूम्स देता है। ठीक, अब कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, पहला तो AgNO3 के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो लाइट येलो पीपीटी बनती है Ag की विच इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन NH4OH, याद है। नेक्स्ट दूसरा टेस्ट क्या करते हैं भाई, इस सोल्ट को डायरेक्ट ट्रीट करेंगे किसके साथ, Cl2 गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि Cl2 भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर है ना। और जब Cl2 NaBr को Br2 में ऑक्सीडाइज कर देगी तो Br2 भी तो नॉन पोलर है, वो भी तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, तो CCl4 CH2 वगैरह में डिसॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो ऑर्गेनिक लेयर बनेगी तो उस लेयर में क्या है, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ऑरेंज रेड होने लगता है, ब्राउन ब्राउन थोड़ा ब्राउन रेड इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, विच कंफर्म फॉर्मेशन ऑफ Br2। टेस्ट ऑफ आयोडाइड आयन में भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सोल्ट हीट करने पे क्या देगा, वॉयलेट वेपर दे देगा जो कि स्टार सॉल्यूशन को ब्लू बना देता है। इसका मतलब I2 के वेपर्स थे, आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। कन्फर्मेशन कैसे करेंगे, सोडियम आयोडाइड को H2SO4 के साथ हीट किया, I2 बना, ये स्टार सॉल्यूशन को ब्लू बना देता है। इधर के छोड़ दो, इनमें ये एक्स्ट्रा HiSO2 सल्फर H2S बनते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर। सोल्ट को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ MnO2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेंगे, जो वेपर्स आपके बन रहे हैं वो वॉयलेट हो जाएंगे। अरे MnO2 का पता क्या काम है, Cl-, Br-, I-, थोड़ा बहुत जो बचा ना उसको भी ऑक्सीडाइज कर दो Cl2 Br2 I2 में। नेक्स्ट, सोल्ट को अगर Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं, इसमें वॉयलेट कलर आ जाएगा ऑर्गेनिक लेयर में, जैसे ब्रोमीन के साथ ऑरेंज रेड कलर आ रहा था। नेक्स्ट, सोडियम आयोडाइड को AgNO3 के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, AgI का येलो पीपीटी बनेगा विच इज इनसॉल्युबल इन NH4OH। और नाइट्रेट आयन टेस्ट क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ब्राउन फ्यूम्स आएंगे जो हीट करने में गाढ़ा हो जाता है। तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन में होता कुछ नहीं है, NaNO3 H2SO4 के साथ HNO3 बनाएगा जो डिकम्पोज हो जाता है NO2 गैस में, जिसके कारण ब्राउन कलर आता है। तो इसका पहला टेस्ट क्या है, सोल्ट को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करो ना, उसमें कॉपर डाल दो, तो कॉपर डाल दोगे तो वो ब्लू सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 के साथ वो HNO3 बनाता है और HNO3 कॉपर को कॉपर 2+ में ऑक्सीडाइज कर देगा, यहां कॉपर सल्फेट बन जाता है, जिसके कारण कैसा कलर आता है, ब्लू कलर आता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट, जब हम नाइट्रेट आयन कंटेनिंग सोल्ट को FeSO4 के साथ मिक्स करते हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप H2S कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो क्या है, एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है सॉल्यूशन के बीच में, दिस इज कॉल्ड ब्राउन रिंग। और ये ब्राउन रिंग किसके कारण बनती है, FeSO4.NO बोल दो, ये इसका फॉर्मूला होता है FeH2O5NO सल्फेट, नेम क्या है इसका, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिलियम आयरन 1 सल्फेट। आयरन यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, +1 में, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लो Dr और अपना नेम लिख लो, क्रोमाइल क्लोराइड पे भी लिखना Dr अपना नेम, आ सकता है एग्जाम में, ठीक, उस पे भी लिख लेना। Dr अपना नेम यहां भी लिख लो। नेक्स्ट कौन सा आएगा भैया, टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट। भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस आ रही है जो लाइम वाटर को तो मिल्की कर देती है और ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ब्लू फ्लेम के साथ जलती है यानी CO है, लाइम वाटर को मिल्की यानी CO2 है। तो फिर हमने क्या किया, इसको जब एसिडिफाइड सोल्ट सॉल्यूशन को CaCl2 के साथ ट्रीट किया, व्हाइट पीपीटी बनती है, जो कि हमें पता किसकी बन रही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, और कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही व्हाइट पीपीटी है। तो हम कैसे प्रूव करते हैं, उसको ना अमोनियम एसीटेट में डाल दो, सॉरी अमोनियम ऑक्जेलेट में डाल दो या H2C2O4 में डाल दो, वो डिसॉल्व नहीं होगी क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसकी सोल्युबिलिटी और कम होने लगती है। ठीक, नेक्स्ट, अब जो ये व्हाइट पीपीटी बनी है, इस व्हाइट पीपीटी को H2SO4 की प्रेजेंस में KMnO4 के साथ ट्रीट करो। अब किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की है, H2SO4 के साथ H2C2O4 बना लेगी, ऑक्जेलिक एसिड बना लेगी, और ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है, KMnO4 को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, यानी KMnO4 को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा एसिडिक मीडियम में। और डाइल्यूट H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने में कोई गैस ना रिलीज हो, इसका मतलब क्या है, ग्रुप 2 प्रेजेंट है। ग्रुप 2 में क्या होता है, सल्फेट या फॉस्फेट। सल्फेट का टेस्ट कैसे लगाएंगे, जब आप सोडा सोल्ट को किसके साथ ट्रीट करते हो, BaCl2 के साथ ट्रीट करते हो एसिडिक मीडियम में, तो बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी बन जाती है विच इज इनसोल्यूबल पीपीटी। ये इवन कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 में भी इनसोल्यूबल होती है। नेक्स्ट, जब सोडा एक्सट्रैक्ट को आप क्या एसिडिफाई करते हैं एसिडिक एसिड के साथ और इसमें लेड एसिटेट डाल दोगे तो ये लेड सल्फेट की व्हाइट पीपीटी बनाता है, तो ये टेस्ट कंफर्म करेगा सल्फेट आयन है। और टेस्ट ऑफ फॉस्फेट, जब सोल्ट को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं अमोनियम मोलिब्डेट,
तो क्या हो जाएगा, कैनरी येलो पीपीटी आती है। तो आपको क्या करना है, ये अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस MO4, और जो येलो पीपीटी बन रही है ये बनती है इसके कारण NH4 थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3। कर लोगे याद, वही आपने जो उसमें पढ़ा था। आप एक काम करो, ये रिएक्शन लिखो ही मत, नीचे वाली लिख दो ओनली, जो फिजिक्स उसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक में पढ़ी थी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई। सोल्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं भाई, एनालाइज करते हैं कि जो गिवन सोल्ट है या मिक्सचर ऑफ सोल्ट उसमें कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। लेकिन कैसे करेंगे उसका हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो वैसे तो अगर कैटायन का टेस्ट कर रहे हैं उसमें ड्राई टेस्ट एज वेल एज वेट टेस्ट करते हैं, लेकिन एनायन के टेस्ट में क्या करते हैं, वेट टेस्ट ही करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, जब हम एनायन के टेस्ट की बात करेंगे वो हमने कंप्लीट पढ़ रखे हैं, वही हम रिवाइज कर रहे हैं। आज से फिर कैटायन के टेस्ट रिवाइज स्टार्ट करेंगे। तो एनायन के टेस्ट में एनायन को कितने एनायन है टोटल 12, उनको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 फर्दर क्लास ए क्लास बी। क्लास ए में कौन से थे, कौन सा था, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड और नाइट्राइट, NO2 माइनस एंड एसीटेट, जो कि किसमें सोल्यूबल थे, जो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ गैस इवॉल्व करते हैं। और क्लास बी में कौन से आएंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट, जो क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गैस इवॉल्व करेंगे। अच्छा ये लास्ट में रिवाइज कराऊंगा, पहले ही ठीक है, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गैस इवॉल्व करेंगे, और जो डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गैस इवॉल्व नहीं करते वो कौन से आ जाएंगे, ग्रुप 2 सल्फेट एंड फॉस्फेट। याद है। नेक्स्ट इसके बाद अब आपने सबसे पहले ग्रुप 1 क्लास ए के टेस्ट लगाए थे, जिसमें हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए हम पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा जब हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, आपको पता ना ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हमने क्या किया भाई, कोई सोल्ट है, सोल्ट को पानी में डिसोल्व करेंगे, अगर डिसोल्व नहीं होता है तो क्या करो, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर भी डिसोल्व ना हो, उसमें डाइल्यूट HCl डाल के डिसोल्व करते हैं, या फिर कंसंट्रेटेड HCl डालो, फिर भी डिसोल्व ना हो, कंसंट्रेटेड HNO3 डालो, फिर भी सॉल्यूशन ना बने, एक्वा रीजिया डाल दो, वो तो बन ही जाएगा। ठीक। और जनरली हम ये भी करते हैं कि भाई जो भी सोल्ट वाटर में इनसोल्यूबल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कैटायन। तो कैटायन अगर रिस्पॉन्सिबल है ना, अब कैटायन को ही हटा दो वहां से, कैटायन को डिस्प्लेस कर दो। कैसे, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या डालते हैं उसमें, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। तो Na+ जैसे ही जाएगा वो उस कैटायन को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे AgS से AgCl वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो उसमें क्या कर दो, Na2CO3 डाल दो, वो Ag+ को हटा देगा, क्या बना देगा, NaCl और Ag2CO3 बना लेगा, अब दोनों सोल्यूबल है। ठीक। इसको बोलते हैं सोडा वाटर एक्सट्रैक्ट, पता ना। तो देखो जब आपने सोडा वाटर एक्सट्रैक्ट बना लिया, ये सॉल्यूशन बना लिया, अब क्या करेंगे बोलो, हीट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो ऑब्जर्वेशन करो, अगर गैस जो आपकी वॉल हो रही है वो कलरलेस है, ओडरलेस है, ब्रिस्क एफरवेसेंस है, यानी CO2 गैस है, कौन सा एनायन प्रेजेंट है, कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है। और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, जो CO2 गैस इवॉल्व होगी उसको अगर जब लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है, व्हाइट टर्बिडिटी आती है, विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस दैट इज कार्बोनेट एनायन। ठीक। और अगर मान लीजिए यहाँ पे CO2 एक्सेस में जा रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो व्हाइट टर्बिडिटी बन रही है पानी में, वो क्या करेगा, पानी में एक्सेस CO2 के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है और कलरलेस होता है। समझ आया। सेकंड टेस्ट पे चलो, अगर मान लीजिए जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कलरलेस है, सफोकेटिंग ओडर है, बर्निंग ऑफ स्मेल, बर्निंग ऑफ सल्फर वाली स्मेल है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, SO2 गैस बोलते हैं, सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। टेस्ट क्या था, SO2 जो गैस पास हुई है उसको बायल्टा वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास करो तो क्या बनेगा, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, किसकी, बेरियम सल्फाइड की। दूसरा टेस्ट क्या था कंफर्मेटरी में, अगर आप उस गैस को एसिडिफाइड K2Cr2 के साथ ट्रीट करते हैं, कैसा कलर आता है, ग्रीन कलर आएगा, क्योंकि SO2 K2Cr2 को Cr2SO4 थ्राइस में रिड्यूस कर देगी। ठीक। और तीसरा कौन सा था, डायरेक्ट उसको सोडा एक्सट्रैक्ट को एक्वस BaCl2 के साथ ट्रीट करते हैं, बेरियम सल्फाइड बन जाएगा। तो बेरियम सल्फाइड की व्हाइट पीपीटी बनते ही आप बोल देंगे क्या है, ये व्हाइट पीपीटी जो है बेरियम सल्फाइड की, इसी का मतलब सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। लेकिन उसको भी कंफर्म करने के लिए बेरियम सल्फाइड की व्हाइट पीपीटी को
आप एसिडिफाइड KMnO4 के साथ जब ट्रीट करते हो उसको डीकलराइज कर देती है। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में बेरियम सल्फाइड बनाएगा SO2 और SO2 क्या करेगा? KMnO4 को रिड्यूस कर देगा Mn2+ में एसिडिक मीडियम में, जिससे वो डीकलराइज हो जाएगा। या आप एक काम करो, इस व्हाइट पीपीटी को क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl डाल दो, तो इसमें से एक कलरलेस गैस ऑब्टेन्ड होगी जिसकी सल्फर बर्निंग ऑफ सल्फर लाइक स्मेल है, स्मोकेटिंग ऑडर होता है। नेक्स्ट तीसरा क्या था, अगर गैस कलरलेस है, रोटन एग स्मेल है, इसका मतलब H2S गैस है और सल्फाइड एनायन प्रेजेंट है। तो फिर क्या देखा था आपने इसमें, इसका कौन सा टेस्ट था, ये एसिडिफाइड लेड एसीटेट के साथ गैस क्या करेगी, क्या बनाती है, ब्लैक पीपीटी ऑफ लेड सल्फाइड बनाएगी। यानी जो आप है ना सोल्ट सॉल्यूशन को हीट कर रहे हो H2S डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ये गैस निकल रही है। यहाँ पे एक काम करो, लेड एसीटेट पेपर लेके आओ, उसको एसिटिक एसिड में डुबो, यहां रख दो, क्या हो जाएगा, ये ब्लैक धब्बा बन जाएगा। ऐसा होता है टेस्ट। और या एक काम करो, सोल्ट सॉल्यूशन को सीधा किसके साथ ट्रीट कर दो, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड के साथ, वॉयलेट कलर अगर आ जाए इसका मतलब सल्फाइड एनायन प्रेजेंट है। चौथे नंबर पे क्या आता है, अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करने पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ब्राउन गैस, इसका मतलब क्या है, नाइट्राइट आयन है। और नाइट्राइट क्यों है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करने से निकली है। तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं, जब आप क्या करेंगे, जब एसिडिफाइड KI को, भाई जब इस सोल्ट सॉल्यूशन को किसके साथ ट्रीट करते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ, देन क्या करेंगे, स्टार्च सॉल्यूशन को ये क्या कर देगा, ब्लू बना देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड है और सोल्ट में क्या पड़ा है, नाइट्राइट आयन, क्या बनाएगा, HNO2 क्या करेगा, HNO2 ऑक्सीडाइज करेगा KI को I2 में, और I2 का काम क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू बनाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक था ग्रीस इलोस्वे टेस्ट, उसमें क्या किया था, सल्फेनिलिक एसिड या सल्फेनिलिक एसिड एंड 1 नेप्थाइल अमाइन रीजेंट क्या करता है, इस सोल्ट के साथ क्या करेगा, रेड एजोडाई बनाएगा। ऐसा क्यों होता है, एसिडिक मीडियम में टेस्ट कराते हैं, एसिडिक मीडियम में HNO2 बनेगा, HNO2 क्या करेगा, सल्फेनिलिक एसिड का डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड 1 नेप्थाइलमाइन रीजेंट के साथ कपलिंग रिएक्शन देगा, रेड एजोडाई बनता है। याद आया, ये ग्रुप 1 क्लास ए हो गया। फिर इसके बाद ग्रुप 1 क्लास बी की तरफ बढ़ते हैं, एसिटिक एसिटेट आयन रह गया। तो फिर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए डाइल्यूट H2SO4 के साथ सोल्ट को हीट करने पे कलरलेस विनेगर लाइक स्मेल आ रही है, कलरलेस गैस है, विनेगर लाइक स्मेल है, यानी एसिटिक एसिड के वेपर से एसीटेट आयन प्रेजेंट है। कैसे चेक करेंगे, सोल्ट को डायरेक्ट उसमें इथेनॉल डाल दो, थोड़ा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, अगर आपकी फ्रूटी स्मेल आए तो ये एस्टर बनने की स्मेल है, यानी एसीटेट आयन है। क्योंकि इथेनॉल क्या करेगा, एसिड के साथ ही तो एस्टर बनाएगा, इसका मतलब वो एसिड है। लेकिन एसिड कौन सा है, कौन सा एसिड, आपको कैसे पता एसिटिक एसिड है, नहीं पता ना, हमें पता चल गया कि एसिड है सोल्ट में, लेकिन एसिटिक एसिड है ये नहीं पता, यानी एसीटेट आयन है ये हमें नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, एसीटेट आयन के कंफर्मेशन के लिए इस सोल्ट सॉल्यूशन में FeCl3 डाल देंगे, जिसमें क्या होगा, रेड कलर आएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe3OH twice CH3COO-6 और पूरे ब्रैकेट में प्लस, ये आएगा, विच विल डिकम्पोज इन वाटर टू गिव आयरन 3 डाई हाइड्रोक्सी एसीटेट, यानी आयरन FeOH twice एसीटेट, ये बनेगा, इसकी ब्राउन पीपीटी बनती है। अब कंफर्म हो गया एसीटेट आयन ही था, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्लास बी वाले में क्या करते हैं, अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई गैस ना आए तो इसका मतलब क्लास ए ग्रुप 1 प्रेजेंट नहीं है, तो अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे सोडा एक्सट्रैक्ट को, गैस इवॉल्व होगी। सबसे पहले कौन सा गैस इवॉल्व होगी, कौन सी गैस का केस पड़ा था, अगर आपकी कलरलेस पंजेंट स्मेल वाली गैस है जो अमोनिया के साथ व्हाइट फ्यूम्स देती है, इसका मतलब HCl गैस है, उसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट लगाओ। सबसे पहला कंफर्मेटरी टेस्ट तो यही था, जो गैस निकल रही है उसको अमोनिया के साथ ट्रीट कर दो, अगर व्हाइट फ्यूम बन जाए इसका मतलब अमोनिया HCl के साथ व्हाइट फ्यूम बनाता है, एक टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या था, इसको AgNO3 के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, क्या बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगी विच इज सोल्यूबल इन NH4OH। तो AgCl की व्हाइट पीपीटी बनती है जो NH4OH के साथ AgNH3 twice Cl, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेती है, याद है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ठीक। और अगर हम इस सोल्ट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में MnO2 के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, Cl2 गैस बनती है, ग्रीनिश येलो कलर गैस बनती है, जो क्लोराइड आयन की प्रेजेंस को दिखाती है। और क्या करते हैं, क्लोरोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसमें क्या होगा, जब आप सोल्ट को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं,
इन हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, नहीं कंसंट्रेटेड, दोबारा बोलता हूं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में सोल्ट सॉल्यूशन को K2Cr2O7 के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ऑरेंज रेड फ्यूम्स बनेंगे किसके, क्रोमाइल क्लोराइड के, CrO2Cl2 के, जिनको NaOH के साथ NaH के थ्रू पास करने पे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। जब सोडियम क्रोमेट येलो सॉल्यूशन को आप एसिडिफाइड लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो लेड क्रोमेट की येलो पीपीटी बनाता है। और जब इसको ऑर्गेनिक सोलवेंट में आप किसके साथ ट्रीट करते हैं, 10% H2O2 के साथ, ये ब्लू सॉल्यूशन देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO5। ये जितने भी क्रोमियम के कंपाउंड बन रहे हैं ना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बस नेक्स्ट सेकंड क्या था, अगर ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम आते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पे, इसका मतलब सॉल्ट में क्या है, Br2 गैस निकली है, यानी ब्रोमाइड एनायन प्रेजेंट है। और ये हीट करने पे क्या, इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, डेंस हो जाते हैं ब्राउन फ्यूम्स। तो कैसे कंफर्म करेंगे, पहला टेस्ट क्या था, पहला टेस्ट क्या था भाई, सोल्ट को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ MnO2 की प्रेजेंस में हीट कर दो तो क्या मिलेंगे, डार्क ब्राउन, रेडिश ब्राउन क्या मिलते हैं, फ्यूम्स मिलेंगे, ठीक, यानी Br2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है वेपर्स में। फिर और क्या था, एक टेस्ट और, AgNO3 के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, क्या बनेगा, Ag की लाइट येलो पीपीटी बनेगी विच इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन NH4OH। और एक टेस्ट आपने लगाया था किसके साथ, सोल्ट को ट्रीट करेंगे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट, तो क्या होगा, जो Cl2 है वो अगर Br- है तो उसको Br2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और Br2 के कारण ऑर्गेनिक लेयर में कैसा कलर आ जाएगा, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, ठीक। ये तीन ही टेस्ट थे। नेक्स्ट इसके बाद क्या था, अगर मान लीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पे सोल्ट आपका वॉयलेट कलर के वेपर दे रहा है, इसका मतलब I2 के वेपर्स है जो हीट करने पे डेंस हो जाते हैं, आयोडाइड एनाइन प्रेजेंट है। तो अब कैसे किया था, इसका टेस्ट कैसे लगाया, पहला टेस्ट, जब आप सोडा सोल्ट को किसके साथ ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, क्या निकलता है, वॉयलेट वेपर्स जो निकलते हैं वो स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लू कर देंगे, यानी वो वॉयलेट वेपर किसके थे, आयोडीन के थे। और उसके अलावा जो उसमें HiH2S सल्फर SO2 बनता ना, उसको छोड़ दो, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट पे, अगर इसको सोल्ट सॉल्यूशन को AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 तो डार्क येलो पीपीटी बनती है विच इज इनसोल्यूबल इन NH4OH, ये AgI की पीपीटी यानी आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। और जब सोल्ट सॉल्यूशन को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं, Cl2 के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्या बनेगा, ऑर्गेनिक लेयर जो है नीचे एक्वस लेयर, ऊपर ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर में वॉलेट वेपर आ जाएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन विच कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन है। करा सकते हैं, वो भी ऑक्सीडाइज करता है, Br2 भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक। और बताओ, हो गया, आयोडीन का हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आया, नाइट्रेट आयन वाला। अगर ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं जो हीट करने पे डेंस हो जाते हैं, इसका मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आए तो ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं, नाइट्रेट आयन की वजह से आए हैं NO2 गैस की फॉर्म में, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या था, इसका टेस्ट, एक टेस्ट वो था ना, जब आप सोल्ट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं और उसमें कॉपर सल्फेट की स्ट्रिप कॉपर की स्ट्रिप डाल दो तो सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रेट आयन H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 बनाएंगे और HNO3 कॉपर को कॉपर 2+ में ऑक्सीडाइज कर देगा और कॉपर 2+ सल्फेट आयन की प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट बनाता है, जिसके कारण नीला कलर आता है। नहीं समझे। सेकंड ब्राउन रिंग टेस्ट, आपने क्या लिया, सोल्ट लिया, सोल्ट में क्या डाला, FeSO4 डाल दिया, मिक्स कर दिया, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, नाइट्राइट आयन का क्या बनाएगा, HNO3 बना देगा। अब जो HNO3 है वो H2SO4 की प्रेजेंस में FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस में ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ड्रॉप डाल रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक। तो Fe2SO4 थ्राइस बनता जाएगा, साथ में HNO3 रिड्यूस होता रहेगा NO में। अब NO बन रहा है लेकिन सॉल्यूशन में तो FeSO4 भी पड़ा है, तो एक्वस FeSO4 के साथ NO कंबाइन करके बना लेता है ब्राउन रिंग, जिसका फॉर्मूला होता है FeH2O5NO सल्फेट, यानी पेंटा एक्वा नाइट्रोसिलियम आयरन ब्रैकेट में 1 सल्फेट। बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है,
और सबसे लास्ट टेस्ट किसका था? अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं और गैस निकलती है कलरलेस, ऑर्डरलेस, जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है और ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, दिस इज CO भी प्रेजेंट है और CO2 भी प्रेजेंट है। तो ये इसका मतलब ऑक्जेलेट आयन की वजह से CO और CO2 आई है। तो ऑक्जेलेट आयन का टेस्ट लगाओ, सीधा आप सॉल्यूशन को किसके साथ ट्रीट करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड के साथ। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट की व्हाइट पीपीटी बनती है विच इज इनसोल्यूबल इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम ऑक्जेलेट एंड ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि अमोनियम ऑक्जेलेट और ऑक्जेलिक एसिड में क्या है? ऑक्जेलेट आयन है और कैल्शियम ऑक्जेलेट में भी कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन के कारण सोल्युबिलिटी कम होती है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद अब इसी व्हाइट पीपीटी को आप है ना H2SO4 के साथ ट्रीट कराओ तो ये बन जाएगी H2C2O4। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट H2SO4 के साथ क्या बना लेगा? H2C2O4, और H2SO4 की प्रेजेंस में KMnO4 के साथ अगर ट्रीट कर दे तो H2C2O4 KMnO4 को डीकलराइज कर देगा। ठीक, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में और KMnO4 को रिड्यूस कर देगा Mn2+ में। याद आया? नेक्स्ट इसके बाद कौन सा था? सल्फेट एंड फॉस्फेट वाला टेस्ट। तो उसमें क्या था? बोलो, सल्फेट एंड फॉस्फेट वाले टेस्ट में क्या था? बेरियम व्हाइट पीपीटी बनेगा। और भाई देखो, डाइल्यूट H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों के साथ ही कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ग्रुप 2 प्रेजेंट है, सल्फेट या फॉस्फेट है। सल्फेट का टेस्ट क्या था? सीधा उसको BaCl2 के साथ ट्रीट करो, BaSO4 की व्हाइट पीपीटी बनती है, और ये पीपीटी आपकी BaSO4 की है। कैसे पता करते हैं? वाटर में इनसोल्यूबल होती है। इवन ये कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 में भी इनसोल्यूबल होती है। तो इसका मतलब क्या है? BaSO4 की व्हाइट पीपीटी है। ठीक, फिर भी तसल्ली ना आए, एक काम करो, सोल्ट को ना लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करो एसिडिक मीडियम में। अगर व्हाइट पीपीटी आ जाए इसका मतलब इस बार लेड सल्फेट की पीपीटी बनी है, तो दो जगह से पक्का हो गया कि सल्फेट की पीपीटी बन रही है। ठीक, नेक्स्ट फॉस्फेट वाले में क्या था? जब आप सोल्ट को डायरेक्ट ट्रीट करते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कुछ और दिया था क्या? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो क्या बनता है? अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट की कैनरी येलो पीपीटी बनती है। फॉर्मूला क्या था? NH4 थ्राइस PO4 डॉट M12MOO3। ठीक है, कर लोगे? बस ये था। ठीक, ये हो गया आपका, ये पूरा रिवाइज करा दिया। अब मुझे बताओ, कॉपी पेन की जरूरत पड़ी? कहां सोल्ट एनालिसिस स्टफ है बताइए भाई। लोग रटते रहते, इसमें ना गाने सुनाते रहते, इसको ऐसे याद कर लो। कोई गाना सुना तुमने? तुम्हें एग्जैक्ट ये याद आ रहा कि वर्ड कहां लिखा तुमने। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए बस। ये टेबल बना रखी, ये टेबल पढ़ के जाना बस तुम लोग। ये बस ऐसे जैसे मैंने अभी याद कराना, ऐसे याद करना होता है। अच्छा, कोट तो किया ही नहीं आज। टुडेज थॉट, लव योर ड्रीम एज योर वैलेंटाइन। देखो भाई, हर इंसान अपना प्यार ढूंढता है। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ढूंढता है, कोई मम्मी पापा में ढूंढता है, कोई भाई बहन में ढूंढता है, कोई दोस्त में ढूंढता है, कोई कहीं बीवी में, पति में ढूंढता है। ठीक, हर जगह सब अपना वैलेंटाइन ढूंढते फिर रहे हैं, है कि नहीं है? लेकिन वैलेंटाइन कोई काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? आप मुझे एक बात बताओ, थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? आइंस्टीन ने दी। आइंस्टीन की वाइफ का नाम बताओ मुझे। चलो कोई बात नहीं, उसके बच्चे का नाम बता दो। नहीं याद है ना? किसको याद रखा गया? आइंस्टाइन के काम को याद रखा गया, आइंस्टीन के ड्रीम को याद रखा गया। इसलिए मैंने लिखा है लव योर ड्रीम एज योर वैलेंटाइन। आपको, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके माता पिता को नहीं याद किया जाएगा, आपके काम को याद किया जाएगा। आइंस्टीन को नहीं याद किया जाता, उनकी थियरी को याद किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो आप कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से आपको याद किया जाए। ठीक, समझे कि नहीं समझे? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। क्या? हाँ, डॉक्टर कलाम की तो वाइफ भी नहीं थी ना, उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी। अब्राहम लिंकन की वाइफ को वो तो मैं याद करता हूं सिर्फ, नाम मुझे भी नहीं पता। ठीक, अगर लड़कों को बता रहा हूं, तुम्हारी बीवी अगर थोड़ी सी मतलब तुम्हारे साथ मैचिंग ना करे, विचार मैच ना करे, और तुम्हें लगे कि ये ज्यादा परेशान करती है, एक किताब लेके आना, द अननोन लिंकन। लिंकन द अननोन, सॉरी,
लिंकन द अननोन, ये बुक लेके आना, ये पढ़ लेना, तुम्हें लगेगा कि सबसे ज्यादा खुश मैं हूं, मेरी तो बीवी बहुत अच्छी है। असली दुखी आत्मा तो लिंकन की बीवी थी, पढ़ना एक बार। चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ टेस्ट ऑफ कैटायन, ये अब टेस्ट ऑफ कैटायन शुरू कर रहे हैं। ये मैं आपको ऐसे पढ़ा दूं या पक्का? सोच लो बीबी। चलो ठीक है भाई। देखो टेस्ट फॉर कैटायंस, करूं फिर स्टार्ट। टेस्ट फॉर कैटायंस, कैटायंस को हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, और मैं हर बार है ना शुरू में बताना भूल जाता हूं। देखो एनायन जो होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं, कैटायन जो होते हैं वो बेसिक रेडिकल होते हैं, क्योंकि सोल्ट जो है उसमें कैटायन होगा और एनायन होगा। एक बात बताओ, मान लीजिए NaCl सोल्ट की बात करें तो NaCl में Na+ कहां से आया? NaOH बेस से आया, तो वो बेसिक रेडिकल है। और Cl- कहां से आया? एसिड से आया, HCl से आया, इसलिए वो एसिड रेडिकल है। आप सोचो अब Cl-, Br-, I- सल्फेट, फोस्फेट, आपका कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट या एसीटेट, ये सारे कहां से आ रहे हैं? एसिड से आ रहे हैं। और जितने भी आपके Na+ है, पोटेशियम प्लस है, Fe2+ है, कॉपर 2+, Ag+, सारे कहां से आएंगे? बेस से आएंगे। तो कैटायन सारे बेसिक रेडिकल है, एनायन सारे एसिडिक रेडिकल। समझे कि नहीं समझे? तो लिख लेना कहीं पे कैटायंस बेसिक रेडिकल होते हैं, तो लिखा आपके सामने एनायंस लिख लेना कहीं पे। वैसे भी अंडरस्टूड, इतनी छोटी छोटी बातें थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक? लेवल अपना कुछ तो है यार। अब कैटायन में भी हम क्या लगाएंगे? प्रीलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। अब पहले बात कर रहे हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट, जो कि हम ड्राई टेस्ट के फॉर्म में लगा रहे हैं यहाँ पे। ड्राई टेस्ट कितने होते हैं? एक तो कलर टेस्ट होता है, कलर देख के बताएंगे अच्छा ये येलो येलो नजर आ रहा है, इसका मतलब पक्का इसमें कौन सा है? Fe3+ है। कलर देख के बताएंगे अच्छा लाइट ग्रीन है, Fe2+ आयन हो सकता है। देखो ठप्पा लगाओगे केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन यानी कंफर्मेटरी टेस्ट से, यहां से आप गैस कर रहे हो। अब एक बात बताओ भाई, ब्लू कलर तो आपका कॉपर 2+ का भी होता है और क्रोमियम 2+ का भी होता है। अब देख के कैसे बता दोगे कॉपर 2+ है, क्रोमियम 2+ है? ठप्पा लगा सकते पहले आप प्रीलिमिनरी में, समझे कि नहीं समझे? क्रोमियम 2+ और कॉपर 2+ का कलर ब्लू होता है। जेईई मेन 2024 का कल के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक? 2025 सॉरी, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो अगर येलो आया तो Fe3+ आयन है ना, ऐसे आइडिया लगाते हैं। और लाइट ग्रीन आ गया है तो Fe2+ आयन है, ब्लू आ गया तो कॉपर 2+ आयन है, ब्राइट ग्रीन आ गया तो निकल 2+। ब्राइट ग्रीन का मतलब पता क्या है? थोड़ा सा ना ब्राउन ब्राउन सा उसमें फ्लेवर आएगा, मतलब ग्रीन प्लस ब्राउन थोड़ा, है ना, ऐसा बोल सकते हो, है? अरे देखो निकिल 2+ ना ब्राउन भी होता है और कुछ सोल्ट में थोड़ा सा ग्रीनिश कलर भी देता है, तो निकिल 2+ ग्रीन और ब्राइट ग्रीन का मतलब ना ब्राउन ग्रीन दोनों ध्यान रखना आप, ठीक? नेक्स्ट ब्लू, पिंक, रेड, वोयलेट, ये कलर होते हैं कोबाल्ट 2+ के। कोबाल्ट 2+ के सोल्ट इस टाइप के कलर दिखाता है आपको, नीला दिखा सकता है, डार्क नीला, पिंक, रेड, वोयलेट भी दिखा सकता है। और Mn2+ का जनरली लाइट पिंक होता है। समझे कि नहीं समझे? ये अब ये रटने चाहिए कि आपको क्या जरूरत है? ये आपने पढ़े हैं सारे, कहां पढ़े हैं? D&F ब्लॉक में, D&F ब्लॉक में पूरी टेबल दे रखी है, मैंने लिखवाया भी था। मैंने वहां भी बोला था इनको रटना मत, इनको जस्ट पढ़ना। मैं यहां भी बोल रहा हूं इनको रटना मत, क्योंकि रटोगे तो देखो क्वेश्चन तो एक आएगा। अब वो 20 के 20 टेस्ट थोड़ा 20 के 20 आयन थोड़ा पूछेगा तुमसे वहां पे, और 20 के 20 आयन नहीं पूछेगा तो रटे क्यों 20 के 20? एक पूछेगा और एक हम वहां पे गैस से करेंगे, गैस लगा के करेंगे, तो यहां भी गैस लगा के बस पढ़ो तो छोड़ दो, रटना क्यों है? और जरूरी थोड़ा कैटायन का टेस्ट का क्वेश्चन आए, एनायन का आ गया तो तुम रट के गए फालतू में, नहीं रटना है, गलत बात, रटना गलत बात है, ठीक है? तो पढ़ लिया एक बार, मुझे भी नहीं याद, मैं भी देख देख के बोल रहा था, ठीक? नेक्स्ट देखो कलर टेस्ट हो गया, नेक्स्ट इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम पे ऐसे ना जला के देखेंगे उसको, कैसे जलाएंगे मैं अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर जलने में कलर कैसा आएगा, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं मेटल आयंस के, तो वो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट एक आता है बोरैक्स बीट टेस्ट, ये बड़ा फेमस है। फिर एक चारकोल कैविटी टेस्ट और कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ये अलग अलग नहीं होते, एक साथ लगा लिए जाते। तो मैं आपको एक ही टेस्ट करा दूंगा एक साथ, चारकोल कैविटी, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ठीक? तो अब ये 4 टेस्ट बन गए, 1 बाय 1 करें। पहला कलर टेस्ट हो गया आपके सामने, कलर देख के बताना, अरे ये तो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, निकिल 2+ तो नहीं है, ठीक? कहीं Fe2+ तो नहीं है, समझे कि नहीं समझे? इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या? ये थोड़ा सा चमकीला ग्रीन होता है, ब्राइट ग्रीन, ठीक? नेक्स्ट अब फ्लेम टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन रख दो, कुछ मत, तुम बोर्ड में देखो। फ्लेम होती है, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती जलेगी तो ये फ्लेम ऐसे जलेगी ना,
ऐसे बनेगा ना जैसे मैंने बना रखी है। मोमबत्ती दिख रही है तुम्हें? अब जब ये फ्लेम जलती है ना तो बाहर जो होता है आउटर एरिया जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है बाहर वाला जो बड़ा जो तुम्हें दिख रहा है पत्ता सा, ये जो है ना इस पे ना बाहर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा रहती है, O2 एक्सेस में रहती है, और O2 एक्सेस में होगी तो कंप्लीट कंबसन होगा, और कंप्लीट कंबसन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का दूसरा नेम भी है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। और ये देखो ये तो बाहर वाली फ्लेम हो गई। अब इसके अंदर जो बिल्कुल अंदर जहां पे वो धागा जलता है ना, उसके अंदर जो होती है वहां पे तो ऑक्सीजन मैक्सिमम नहीं है, वहां तो लिमिट क्या है, लिमिटेड ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन लिमिटेड होगी तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा। इनकम्प्लीट कंबसन जहां पे होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं उसको, ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं। तो ये क्या लिखा और ये क्या लिखा समझ आया कि नहीं आया? और जहां पे फ्लेम का हार्ट है, यानी जहां पे फ्लेम का सेंटर है, जो आपकी ल्यूमिनस फ्लेम है ना, रिड्यूसिंग फ्लेम, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट, क्योंकि वहां पे O2 सबसे ज्यादा है। कहां पे O2 सबसे ज्यादा है? बिल्कुल हार्ट में। देखो ये रिड्यूसिंग फ्लेम, इससे ऊपर, इसकी चोटी से थोड़ा सा ऊपर, यहां पे क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अब आपके है ना इसमें क्वेश्चन नंबर 56 चेक करो, एक्सेस में है। एक तो एक्सेस में होना और मैक्सिमम होना डिफरेंस है क्या? यहां O2 की इंटेंसिटी ज्यादा है और यहां पे खूब सारी पड़ी है, वो यहां से ले रहा है। हाँ, खपत सबसे ज्यादा यहां, ये बोल सकता है। ठीक, अब मान ले तेरे पिताजी के पास 10 करोड़ रुपए है। ठीक, तेरे पास तेरे पैसे की एक्सेस है ना तेरे घर में, लेकिन तेरे पास पैसे कैसे आ रहे हैं? जब तू मांग रहा तब आ रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया है ना, मैं डेली कभी ड्रेस बदल के आ रहा हूं, कभी बाइक बदल के आ रहा हूं, कभी गाड़ी बदल के आ रहा हूं। लोगों को लगेगा तेरे से ज्यादा अमीर मैं हूं, लेकिन देखने में तो तू मेरे से 7-8 गुना ज्यादा अमीर है ना, लेकिन पता कहां चला। ठीक, तो यहां पे सबसे ज्यादा खपत होती है, ठीक, ऑक्सीजन की। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होगा? जहां पे फ्यूल मैक्सिमम होगा वहीं तो होगा, नहीं तो इसके हार्ट में होता है। तो अब नीट 2025 जो जेईई मेन का क्वेश्चन पढ़ा आपने? जेईई मेन में आता है क्वेश्चन नंबर 56, उसमें देखो कैसे बना रखा है। उसमें ना उसने ऐसे बना रखा है, ये बना रखा होगा ऐसे, ये ऐसे बना रखा होगा ना, और ये लिख रखा है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये पूछ रहा टेम्परेचर मैक्सिमम कहां है? ये मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 2 पे आ गया, मैक्सिमम टेम्परेचर। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, अगर किसी को यही नोट्स में बनाना हो ये बना लेना। देखो मैंने आपको ये दिखाया, रिड्यूसिंग फ्लेम दिखाई, ऑक्सीडाइजिंग दिखाई, तो मैंने इस ऐसे दिखा, उसने क्या कर रखा, ये रिड्यूसिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूसिंग ये ऑक्सीडाइजिंग, इनके बीच में ये वाला मैक्सिमम टेम्परेचर है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे बोलो? आसान है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं, ये समझ में आया सबको? तो 2 चीजें सीखी आपने, बाहर वाली फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है जिसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं, और अंदर वाली रिड्यूसिंग फ्लेम है। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री फिजिक्स की जैसी नहीं है। फिजिक्स में क्या होता है, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, बस इतना ही होता है ना। केमिस्ट्री में सुनो क्या होता है। केमिस्ट्री में क्या है भाई, आपको क्या करना है, फ्लेम टेस्ट लगाना है। आप फ्लेम टेस्ट लगा रहे हैं, एक ही फ्लेम पे लगा रहे हैं, उस फ्लेम में आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग यूज कर रहे हैं। आप यहां रख के जला रहे हैं या ये रिड्यूसिंग फ्लेम में रख के जला रहे हैं, तो दोनों में अलग कलर देगी सेम मेटल। समझ आ? फिर अब सुनना, आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज कर रहे हैं, आप उसका हाई टेम्परेचर पे कलर बता रहे हैं या लो टेम्परेचर पे कलर बता रहे हैं। यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपने हीट किया, हॉट टेम्परेचर बता रहे हैं या कोल्ड हॉट का कलर बता रहे हैं या कूल डाउन करने के बाद कलर बता रहे हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम में आपने टेस्ट लगाया, रिड्यूसिंग फ्लेम में टेस्ट लगाने के बाद आप गर्मा गर्म का कलर बता रहे हैं या ठंडा करने के बाद कलर लगा रहे हैं, बता रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं, इसलिए मैंने ऐसा यहां पे कुछ नहीं लिखा है। नीट में नहीं आते ऐसे, ठीक, नहीं आएंगे डरो मत, तभी तो मैंने लिखा नहीं। तो मतलब ऐसे ना, इसमें और भी गहराई है। अगर किसी को ना ऐसे एडवेंचर करने का शौक है ना, आज जाकर के एनसीईआरटी लैब मैनुअल डाउनलोड करना और पढ़ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक, अब ऐसा आता ही नहीं अपने,
है ना। और इतना तो IIT एडवांस में भी नहीं आता, जेईई मेन में ही आता। क्यों आता जेईई मेन में इतना? क्योंकि उसने ना एक साल में ना 20 से और 24 पेपर बनाने होते हैं यार। हर पेपर में भी एक क्वेश्चन सोल्ट एनालिसिस का पूछे, 24 क्वेश्चन हो गए। और अगर फ्लेम टेस्ट का ये एक क्वेश्चन पूछे, दूसरी शिफ्ट में भी उसको इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछना पड़ता है, इसलिए बनाता जाता है। अपने तो एक क्वेश्चन आएगा और वो भी पता नहीं फ्लेम टेस्ट का आएगा या वेट टेस्ट का आएगा। और ड्राई टेस्ट में भी तो 3-4 है, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे क्या आएगा। अब ये हो गया। अच्छा, अब टेस्ट कैसे लगाते हैं, सुनना मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, जैसे तार है क्या कोई, ये देखो, थके तो नहीं ना। अब देखो जैसे ये वायर है, आप ये मान लो ये प्लेटिनम वायर है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा, इसका प्लेटिनम वायर का ऐसे करके ये ऐसे ना ये लूप बना लेता हूं। ये लूप बन गया, ये प्लेटिनम वायर है, इसको बाहर निकाल दो। अब ये लूप बन जाता ना, ऐसे बनाते हो ना आप, ये लूप बन गया। तो ये लूप बना के इस वायर में ये बन गया। तो यहां लगाऊंगा मैं सोल्ट। कैसे लगाऊंगा वो भी बता रहा हूं आपको। ये दिखाई दे रही है प्लेटिनम वायर, लिख लेना इस पे, पीटी वायर है, ठीक। ये प्लेटिनम की वायर है। तो प्लेटिनम की वायर आपने बनाई तो आप सीधा टेस्ट नहीं लगाते, पहले हम पता क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद इसको ना ऐसे फ्लेम में रखते हैं। फ्लेम में रख के ऐसे देखते हैं, अच्छा कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये कलर? प्लेटिनम तो कलर देगा नहीं, इंप्योरिटी प्रेजेंट है प्लेटिनम वायर पे। दोबारा से साफ करो इसको, धो इसको अच्छे से, फिर वापस चेक करो। अब देखो कलर आ रहा है, अभी भी कलर आ रहा है, इसको फिर से साफ करो, फिर दोबारा इसको प्लेटिनम वायर को इस पे लगाओ। अब देखो, हाँ अब कलर नहीं आ रहा, इसका मतलब प्लेटिनम वायर एकदम साफ है। अब आपके टेस्ट में कोई एरर नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं, अब इस वायर को यहां पे, ये सोल्ट आपका, ये क्या है, सोल्ट है। कैसा सोल्ट है? ये सॉलिड सोल्ट है। तो सॉलिड सोल्ट में अगर ऐसे डुबोगे वो तो पाउडर रहता है, तो पाउडर में तो वहां पे कुछ लगेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 या 2 ड्रॉप पानी का डालते हैं, और पानी का डाल के उसमें कांच रोड के साथ ऐसे उसको पेस्ट बना लेंगे। तो उस पेस्ट में प्लेटिनम वायर को डुबोएंगे, जो आगे इसका ये बनाया हुआ ना लूप, तो उसको डुबो। तो यहां पे क्या भर जाएगा, इस लूप में क्या आ जाएगा, सोल्ट आ जाएगा। अब इसको उठाओ और यहां जलाओ। यहां जलाने के बाद अब कलर चेक करो, दैट विल बी द फ्लेम टेस्ट। समझ आ गया? अब जब हम फ्लेम टेस्ट लगाते हैं तो डिफरेंट कलर आते हैं, तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में कलर पूछे जाते हैं, ठीक। सबसे पहले फ्लेम कलर आपको याद है, लिथियम का, बोलो बिना देखे बताना है। लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का गोल्डन येलो, और पोटेशियम का वॉयलेट या लिलैक कलर भी बोलते हैं उसको, और इसका रुबिडियम का रेडिश ब्राउन, और सीजियम का ब्लू कलर होता है। समझते हो? ठीक, याद है आपको? ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं, कर लो याद। नेक्स्ट, ठीक है, मजा आया ना? जो तुम्हें आता वो आता ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, मतलब यही तो दुख है, मतलब जो मैं पढ़ के जाता हूं वही नहीं आता बस, ठीक। अब देखो सेकंड ए पे आ जाओ। बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ अगर आयन है सोल्ट में, वो कलर नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो इनका इलेक्ट्रॉन हीट करने पे एक्साइट नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तो हायर लेवल से में जाके वापस लोअर लेवल में आता, तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट। पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाता, जिसके कारण ये कलर शो नहीं करते हैं। तो कलर कौन शो करेगा? कैल्शियम शो करेगा। कैल्शियम का कलर कैसा होता है फ्लेम पे? ब्रिक रेड। स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड, और बेरियम का एप्पल ग्रीन, और कॉपर का ब्लू ग्रीन आता है। ये 4 कलर याद है, ये आपके ब्लू ग्रीन होता है, ब्लू या ग्रीन, ये 4 कलर है। ये 4 कलर आपके लैब मैनुअल में दे रखे हैं, और यहीं से मैच द कॉलम बन सकता है। तो ये याद करने हैं। तो आज हमने जितना पढ़ा ना अभी तक, 2 ही पॉइंट याद करने के आए हैं। एक कौन सा? एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर, बस, एक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम, और तीसरा आपका ये आया, ये 4 कलर। इन 4 में से 3 तो याद ही आपको पहले ही, और एक ये पीबी का नीचे लिख रखा ना मैंने, मन करे तो पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो। पीबी 2+ क्या होता है? ब्लू होता है। टफ है क्या? नहीं, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट में क्या होता है? बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। इसको बोरैक्स भी कहते हैं, इसको टिंकल भी कहते हैं, इसको सुहागा भी कहते हैं, ठीक। तो जब आप
बोरैक्स को हीट करते हो, सबसे पहले तो ये वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे सारे, क्या बन जाएगा यहाँ पे Na2B4O7 बन जाएगा, ठीक। और फिर इसको फर्दर स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं ना जब, तो ये टूट जाता है सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 प्लस B2O3, ये बोरिक एनहाइड्राइड होता है। ये लिख के देख लेना एक बार घर पे, क्या बनेगा, NaBO2 बनेगा और B2O3 बनेगा, बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा, समझ आया। तो यहां पे ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनते हैं। असल में ना अगर इसको ठंडा करोगे ना, जैसे आपने वो देखे कंचे खेले हो आप बचपन में, और कंचे, कुछ कंचे तो आते थे ऐसे ग्रीन, रेड, येलो, है ना, ब्लू आते थे ना, कुछ कंचे आपने देखो एकदम ट्रांसपेरेंट रहते थे। तो ट्रांसपेरेंट कंचे जो होते हैं ना, वैसे कंचे यहां बन जाते हैं, मन के बन जाते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक। तो अब इनमें हम इनमें क्या है, जो ये बनेगा आपका ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, इनमें ना B2O3 पार्ट क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, समझा। कैसे रिएक्ट करता है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल बोरेट बनाएगा। किस टाइप का, MbO2 ट्वाइस टाइप। क्योंकि BO2 क्या होता है, यहां पे BO2 जो होगा ना, BO2 माइनस में होता है। अगर मान लीजिए हमारी मेटल है, जैसे निकिल 2+ है, कॉपर 2+ है, कोबाल्ट 2+ है, उसमें +2 चार्ज है, इसमें -1 चार्ज है, तो MbO2 ट्वाइस टाइप बनेगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो कोई डाउट है क्या। तो जब हम, ये हो गया सोल्ट आपका, सोल्ट मान लीजिए कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट को जब इसके साथ हीट करेंगे, जब बोरैक्स बीड के साथ हीट करेंगे, तो वो कॉपर मेटाबोरेट बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuBO2 ट्वाइस। तो ये सारे MbO2 ट्वाइस ऐसा टाइप बन सकता है ना, समझ आया कि नहीं यार। अब इसके कलर से हम बताएंगे, अगर आपका जो मेटल बोरेट बन रहा है, अगर वो ब्लू या ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन कलर का आता है, इसका मतलब उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कॉपर 2+। अगर डार्क ब्लू कलर आता है, कोबाल्ट 2+। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर येलो कलर का बनता है, उसमें Fe3+ आयन प्रेजेंट है, और Fe3+ में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FeBO2 थ्राइस, ठीक। और MnBO2 टाइप अगर बनता है तो पिंक कलर आएगा, यानी Mn2+ प्रेजेंट है। और निकिल बोरेट क्या बनाता है, ब्राउन कलर, तो निकिल 2+ आयन प्रेजेंट है। कर लोगे याद। अच्छा ये रटने नहीं है, बस याद कर लो, कॉपर 2+, इसमें ब्लू ग्रीन आ रहा है, और वहीं आपका कोबाल्ट 2+ डार्क ब्लू आ रहा है, Mn2+ पिंक है, निकिल 2+ ब्राउन कलर है, और Fe3+ येलो कलर है। और फिर उसका फॉर्मूला अगर मेटल बोरेट वाला लिखना पड़ जाए, यार BO2 ट्वाइस है, सॉरी BO2 के ऊपर माइनस चार्ज है, तो बैलेंस कर देना चार्ज को, नहीं रटना है क्या इनको, तभी तो मैंने येलो से नहीं लिखा, रटना होता लिखता। कॉपर 2+ का और कोबाल्ट 2+ का कलर जरूर याद रखना। अगर एग्जामिनर पूछेगा ना, आदत खराब है उसकी, मोस्टली कोबाल्ट 2+ का पूछता है, ज्यादा से ज्यादा निकिल 2+ का पूछ लेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनर। हो गया, ये क्या हो गया, बोरैक्स बीड टेस्ट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, चारकोल कैविटी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जैसे एक चारकोल का टुकड़ा लेके आएंगे, चारकोल का टुकड़ा लेके आएंगे। अरे ऑनलाइन वाले सही चल रहे हैं क्या, ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट तो नहीं है। चलो देखो, ये मान लीजिए ये चारकोल का टुकड़ा है। अब ये चारकोल का पीस है, इसमें क्या करेंगे, यहां खुर्च खुर्च के ऐसे गड्ढा कर लेंगे, कैविटी बना लेते हैं। कैविटी बना ली तो फिर यहां पे हम क्या करते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट और जिस सोल्ट का आपको टेस्ट लगाना है उसका मिक्सर बना के, पेस्ट बना के यहां रख देते हैं उस गड्ढे में। ये आता ना ऐसे लकड़ी का, चारकोल का ले लो, उसमें गड्ढा कर लिया, उसमें कोबाल्ट नाइट्रेट प्लस सोल्ट का मिक्सर रख दिया। अब यहां मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती यहां जलेगी, और यहां पे फिर फूकनी लेके आएंगे। ऐसे फूकनी देखी तुमने, ब्लोअर बोलते हैं उसको, वो नहीं देखे तुमने, चूल्हे में दादी आग जलाती है नहीं, तो उसको फूकनी बोलते हैं हरियाणा में, तुम्हारा पता नहीं, देखिए ना ऐसे फूक मारेंगे, तो फूक मारेंगे तो ये इधर जाएगा। आप अगर ऐसे हवा मारोगे यहां से, तो ये जाएगा ना ऐसे, ये आग जो है ये झुक के ऐसे जाएगी इसके ऊपर, और यहां पे क्या होगा, आग लगे भाई, जलेगा ये, और जलने के बाद जो कलर आएगा उसको देख के बताएंगे कि कैसा कलर आ रहा है। समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट है, कोबाल्ट नाइट्रेट है, वो अगर हीट होगा तो वो टूट जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड में NO2 और O2 गैस उड़ जाएगा, और कोबाल्ट ऑक्साइड वहां पे पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए जिंक सल्फेट पड़ा था वहां पे, क्या था, सोल्ट में जिंक सल्फेट था, और जिंक सल्फेट में आपने क्या डाला होगा, Na2CO3 डाल दिया मान लीजिए, ठीक। तो Na2CO3 डाल के आपने जिंक सल्फेट को यूज किया, तो जिंक किस में चला जाएगा,
जिंक कार्बोनेट में, और कोई भी मेटल कार्बोनेट इजीली टूट जाता है किसमें, मेटल ऑक्साइड में, एक्सेप्ट कार्बोनेट ऑफ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, वो नहीं टूटते इजीली। बाकी हर मेटल के कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड और CO2 देते हैं। तो जिंक कार्बोनेट टूटेगा जिंक ऑक्साइड में। अब ये जिंक ऑक्साइड और कोबाल्ट ये मिलके ये बनाते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, जिसका कलर आता है ग्रीन। अब कोबाल्ट ऑक्साइड तो हर जगह आएगा, कलर ग्रीन किसके कारण आया, जिंक के कारण। तो ग्रीन कलर अगर आ जाए तो इसका मतलब उसमें जिंक 2+ प्रेजेंट है। यहां देखो, अब अगर ग्रीन कलर आया तो जिंक 2+ प्रेजेंट है, पिंक कलर आया Mg2+ प्रेजेंट है, येलो कलर ब्लू कलर आया Al3+ प्रेजेंट है। ये तीन ही आपके सिलेबस में, पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये टेस्ट आएगा। रीड कर लो बस एक बार, समझे या नहीं समझे, बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? हो गया, लेक्चर हो गया आज का, रिवाइज और करा दूंगा अभी। सुनो मेरी बात। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, वो वैसे जेईई मेंस में आती है, लेकिन तुम भी सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब मैं यहां पे, ये कैविटी है यहां पे, और यहां फ्लेम जल रही है, फूंक मार रहे हैं ऐसे ब्लोअर के थ्रू, तो ये आग वहां जाके लगेगी। तो अब मान लीजिए ये मेरी फ्लेम है, फ्लेम इसको मान लो, मेरे हाथ को मान लो ये फ्लेम है। अब इसमें भी है ना, फूंक मारने के दो तरीके हैं। कैसे? अगर यहां से मारी, मतलब बाहर से, मतलब ये जो ब्लोअर है इसके अंदर नहीं घुसाया, आग के बाहर रखा है, तो यहां पे जो आग जाएगी ना, दैट इज रिड्यूसिंग फ्लेम। और अगर अपने ब्लोअर आग के अंदर घुसा दिया, कितना, 1/3, अब फूंक मारो, अब ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। यानी ये जो फ्लेम मैंने बना रखी है कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ये कौन सी फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये इसमें क्या होता है, ब्लोअर क्या होता है, 1/3 इनसाइड द फ्लेम, इनसाइड द फ्लेम। अरे ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है लैब मैनुअल में जो मैं पढ़ रहा हूं, और मुझे आकाशवाणी थोड़ी हुई है, लैब मैनुअल पढ़ के पढ़ा रहा हूं नहीं। और अगर आपको यहां पे वो बनानी ना, कौन सी फ्लेम, रिड्यूसिंग, ऐसे बन सकती है। अब तुम कोई ये मत सोचने लग जाना कि सर ने यहां पे तो इधर तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम करा है और ये रिजल्ट रिड्यूसिंग फ्लेम के बताए हैं। ठीक, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं होता क्या है। ये देखो, अब ये क्या है भाई, कितना सुंदर मोमबत्ती है। और अब देखना तुम लोग, पंखा चल रहा है, बंद कर दूं, फ्लेम उधर जाएगा, उल्टी साइड जाएगा। ये एयर ब्लोअर, इस बार देखो मैंने बाहर रखा है, समझे ना, एयर ब्लोअर, ब्लो एयर, दिस इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं, जादू, चमत्कार, ब्लो एयर। एक सेकंड रुक जाओ, ये आउटसाइड रखा आपने, ये ब्लोअर 1/3 इनसाइड द, ये क्या, ब्लोअर आउटसाइड है, ये हो जाएगी आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, ब्लोअर आउटसाइड रखा है। ठीक है भाई। अब ये जो कैविटी आपने यहां बना रखी है, यहां जो कैविटी है, तो ये आग पता कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक, समझे ना, ऐसे बना दो। ठीक, वैसे एग्जैक्टली वैसा डायग्राम नहीं बन रहा कि मैं उसको दिखा सकूं, क्योंकि वो दूर हो गया थोड़ा, है ना। वो आप उसमें चेक कर लेना बेशक, क्या है आपकी लैब मैनुअल। अब इसमें क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, बना लो जिसको बनाना। अब मैंने ना आपको पूरा जितना डीप लेवल में एग्जामिनर पूछ सकता ना, उतने लेवल का पढ़ा दिया। जेईई मेंस में भी एक बार आया क्वेश्चन, जो मैं बता रहा था ना, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, वो भी एक बार आया। जेईई मेंस में भी दोबारा नहीं आया, लेकिन एक बार जेईई मेंस में पूछा, नीट में तो सदियों बाद पूछेगा। ठीक, लिख लो जल्दी से इसको। चलो भाई, रिवीजन। रिवीजन,
टेस्ट ऑफ कैटायंस। कैटायंस को बेसिक रेडिकल बोलते हैं क्योंकि कैटायन सोल्ट में कहां से आता है, बेस से आता है। जैसे NaCl में सोडियम कैटायन कहां से आया, NaOH बेस से आया। वैसे ही एनायन एसिडिक रेडिकल होते हैं क्योंकि NaCl सोल्ट में Cl- कहां से आया, HCl से आया, एसिड से आया। तो कैटायन बेसिक रेडिकल, एनायन एसिडिक रेडिकल होते हैं। कैटायंस का प्रिलिमिनरी और कंफर्मेटरी टेस्ट वही लगाना है। आज सिर्फ हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट में ड्राई टेस्ट पढ़े हैं, जिसमें कलर टेस्ट आता है, फ्लेम टेस्ट है, बोरेक्स बीट टेस्ट है और चारकोल कैविटी टेस्ट और कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कलर टेस्ट की, कलर टेस्ट की मतलब आपको मैंने सोल्ट दिया, भाई बताओ ये क्या है। आपने देखा सर ये थोड़ा सा ना लाइट ग्रीन नजर आ रहा है, सर ये Fe2+ हो सकता है इसमें। देखो अभी आपने कंफर्म नहीं किया, कंफर्म करेंगे आप रिएक्शन से, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री की गारंटी कौन देता है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद आप कंफर्म करेंगे। अभी हम आइडिया लगा रहे हैं कि कलर अगर लाइट ग्रीन है तो Fe2+ हो सकता है, और येलो है तो Fe3+ हो सकता है, ब्लू है तो कॉपर 2+, ब्राइट ग्रीन है तो निकिल 2+, ब्लू, पिंक, रेड, वोयलेट ये कोबाल्ट 2+ के सोल्ट का कलर हो सकता है। ठीक, लाइट पिंक Mn2+ का होता है। सबसे आसान तो इसका है, Mn2+ भी पिंक होता है और शायद मैग्नीशियम भी पिंक आता है, वो लास्ट में आएगा ना, अभी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में आएगा आगे। ठीक, तो ये एक बार पढ़ लेना, रटने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट पढ़ना है एक बार, है ना। नेक्स्ट, रटना तो कल रट के दिखाना आप नेक्स्ट लेक्चर में। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फ्लेम मोमबत्ती जलेगी, मोमबत्ती की जो आउटर लेयर होती है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, क्योंकि वो एक्सेस ऑफ एयर में जलती है और वहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग लेयर और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। और जो अंदर की लेयर होती है जहां मोमबत्ती जल रही है उसके बिल्कुल पास वाली, तो अंदर वाली लेयर में ऑक्सीजन कम होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम कहलाती है, ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। और इन दोनों के बीच में यहां से ये जो आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम है इससे थोड़ा सा ऊपर, यहां पे ऑक्सीजन मैक्सिमम होती है, फ्यूल सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा जलन मतलब कंबशन यही होगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर सबसे ज्यादा यही रहेगा। तो यहां से आपने एक ही चीज सीखी, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होता है, ल्यूमिनस फ्लेम के थोड़ा ऊपर। बस ये एग्जाम में पूछा था, जैसे ये देखो 1 2 3 4 ये 4 चीजें बना के पूछा था किसने, जेईई मेन में, बता दोगे। फिर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर लेके आएंगे, उसको साफ साफ करके उसको क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर को सोल्ट में डिप करेंगे, लेकिन सोल्ट यहाँ पे थोड़ा पेस्ट बना लेते हैं, 1-2 पानी की ड्रॉप डाल के और उसको पेस्ट बना के उसमें डुबो और फिर ऐसे फ्लेम पे जलाओ। फिर फ्लेम पे देखें अच्छा कैसा कलर आ रहा है भैया। अगर फ्लेम कलर की बात करें, लिथियम का क्रिम्सन रेड होता है, सोडियम का गोल्डन येलो होता है, पोटेशियम का वोयलेट या लिलैक, Rb+ का रूबी रेडिश ब्राउन और सीजियम आयन का ब्लू कलर होता है। वहीं बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ फ्लेम टेस्ट नहीं देते, फ्लेम कलर नहीं देते, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन ये जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा, ये आपको याद करने, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ये आपको याद होने चाहिए। कौन सा बोलो, कैल्शियम 2+ का ब्रेक रेड और स्ट्रोंशियम 2+ का क्रिम्सन रेड और बेरियम 2+ का एप्पल ग्रीन, कॉपर 2+ का ब्लू ग्रीन और लेड 2+ का ब्लू होता है। बोलो कोई डाउट, कर लोगे। इसके बाद क्या आएगा, बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2O, इसको हीट कर दो, 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। फिर इसको स्ट्रांगली हीट कर दो, ये टूट जाएगा सोडियम मेटाबोरेट यानी NaBO2+ B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड में। तो ये जो मिक्सर बनता है दिस इज ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनते हैं। इसमें B2O3 पार्ट जो है ना ये रिएक्टिव होता है। इसको अगर यहां पे आप इसको अगर आप सोल्ट के साथ हीट करते हो तो इस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल मेटाबोरेट बनाता है। जैसे कॉपर मेटाबोरेट हो गया, निकिल मेटाबोरेट हो गया, आपका कोबाल्ट मेटाबोरेट हो गया। तो वो जो मेटाबोरेट बनेंगे उनके डिफरेंट कलर आएंगे और उनके कलर को देख के हम बताएंगे कि कौन सी मेटल आयन प्रेजेंट था। जैसे अगर हम बात करें कॉपर के साथ कैसे बनेगा, CuBO2 ट्वाइस टाइप बनाता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर आता है। ब्लू ग्रीन कलर अगर आ जाए कॉपर 2+ प्रेजेंट है। वही अगर आपका डार्क ब्लू कलर आ जाए यानी कोबाल्ट मेटाबोरेट बना है, यानी वो कोबाल्ट 2+ आयन प्रेजेंट है। और येलो कलर अगर आता है तो आयरन का मेटाबोरेट बना है FeBO2 थ्राइस, तो इसमें Fe+3 में होता है। और वही अगर आपका पिंक कलर आता है तो Mn2+ प्रेजेंट है और ब्राउन कलर अगर आता है तो निकिल 2+ प्रेजेंट है। बस हो गया। लास्ट है चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या करते हैं, चारकोल लेंगे,
चारकोल में एक कैविटी बनाएंगे, उस कैविटी में हम सोल्ट प्लस कोबाल्ट नाइट्रेट का मिक्सचर रखते हैं, फिर यहां पे मोमबत्ती जलाएंगे, फ्लेम जलाएंगे, फ्लेम पे क्या करेंगे, हवा ऐसे मारेंगे, फूंक मारेंगे। अगर आपने फूंक बाहर से मारी, फ्लेम के बाहर से मारी, तो ये रिड्यूसिंग फ्लेम में जलेगा। और अगर आपने ये जो ब्लोवर है, आपकी फूकनी जो है, उसको आपने 1/3 अंदर घुसा दिया आग के, तो ये जो फूंक मारने पे यहाँ पे जो फ्लेम जाएगी वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, रटने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जब ये जलता है ना, तो कोबाल्ट के साथ जब सोल्ट जलेगा, तो कोबाल्ट के साथ सोल्ट जल के क्या करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड बना लेता है। बस ये ध्यान रखो। और इनके कलर आते हैं। रिएक्शन क्या हुई देखना चाहो देख लो, कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा। असल में होगा क्या, कोबाल्ट नाइट्रेट यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये उड़ जाएंगी। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा जिंक सल्फेट था सोल्ट के नाम पे फॉर एग्जांपल, तो Na2CO3 के साथ हमने मिक्स किया, मान लीजिए सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया उसका, या थोड़ा बहुत उसमें सोडा मिक्स करते रहते हैं हम ऐसे ही, है ना, पानी थोड़ा सा भी डालना तब भी मिक्स कर लेते हैं। तो वो मिक्स किया, तो ये क्या करेगा, इसको जिंक कार्बोनेट में बदल देगा। और जिंक कार्बोनेट जब हीट होगा ना, टूट के Zn ऑक्साइड प्लस CO2 देगा, CO2 उड़ जाएगी। तो कोबाल्ट और जिंक ऑक्साइड दोनों आपस में मिलके कंपाउंड बनाएंगे जिसका कलर ग्रीन आता है। तो अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो जिंक 2 प्लस प्रेजेंट है, पिंक कलर आ रहा है Mg2 प्लस प्रेजेंट है, ब्लू कलर आ रहा है Al3 प्लस प्रेजेंट है। पढ़ लिया, रटनामा। रिवीजन, ए क्लोराइड सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूटेड HNO3 गिव्स ए कर्डी व्हाइट PPT। क्लोराइड सॉल्यूशन है और AgNO3 ऐड करने पे व्हाइट PPT दे रहा है, तो पक्का AgCl बन गया, A हो गया AgCl। ऑन ट्रीटमेंट विद NH4OH गिव्स क्लियर सॉल्यूशन B, तो NH4OH ऐड कर दो AgCl में, क्या देगा, AgNH3 twice Cl, आंसर C। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। Reagent 1-naphthylamine and sulfonylic acid in acetic acid is used for the detection of nitrite ion in grease illosway test. JEE Main 2021. JEE Main 2022. A white PPT was formed when BaCl2 was added to water extract of an inorganic salt. Further, a gas X with characteristic odor was released when the formed PPT was dissolved in dilute HCl. The anion present in the inorganic salt is क्या आएगा, अरे BaSO3 की बनी होगी व्हाइट PPT, तो सल्फाइड आयन आ गया भाई। नेक्स्ट, when Cl2 water is added to salt solution containing chloroform, भाई सोल्ट सॉल्यूशन बना रखा है, उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दिया, फिर क्लोरीन वाटर डाल दो, तो क्लोरोफॉर्म लेयर में वॉयलेट कलर आता है। वॉयलेट कलर दिमाग में सीधा फिट, आयोडीन, आयोडीन यानी आयोडाइड आयन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, यहाँ पे एनायन, यहाँ पे गैस इवॉल्व। कार्बोनेट में कौन सी गैस निकलती है, कलरलेस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस इन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सल्फाइड आयन में कौन सी गैस निकलती है, कलरलेस गैस विच टर्न्स लेड एसिड पेपर ब्लैक। सल्फाइड आयन में कलरलेस गैस विच टर्न्स K2Cr2 सॉल्यूशन ग्रीन। नाइट्राइट आयन में ब्राउन गैस आएगी, एसिडिफाइड KI को के साथ स्टार्च सॉल्यूशन को ट्रीट करने पे ब्लू बना देती है। क्यों, क्योंकि HNO2 बनेगा, HNO2 I- को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, I2 स्टार्च को ब्लू कर देगा। A salt solution is heated with dilute H2SO4 and concentrated H2SO4 respectively, no reaction occur। ये ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 का सल्फेट या फॉस्फेट, ऑप्शन में सल्फेट है। नेक्स्ट, फ्लेम टेस्ट में मिक्सर ऑफ सॉल्ट लिया गया, ग्रीन फ्लेम आई है विद ब्लू सेंटर वाज ऑब्जर्व्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग केटायन में बी प्रेजेंट। अरे सेंटर में कैसा ब्लू और बाहर ग्रीन आ रहा है, तो क्या रहा होगा, कॉपर 2 प्लस आयन रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट, और वैसे भी इन तीनों में तो किसी का कलर होता ही नहीं, ब्लू और ग्रीन। नेक्स्ट देखो, कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि क्यूप्रिक मेटाबोरेट नीला होता है, बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट, क्यूप्रस मेटाबोरेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोरिक एनहाइड्राइड। क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रिक मिलता है, कॉपर +2 में होता है, तो ना तो क्यूप्रस मिलता है और मिलता है क्यूप्रिक मेटाबोरेट। क्यूप्रिक मेटाबोरेट कलरलेस नहीं होता, दोनों रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अपॉन हीटिंग बोरेक्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट इन ल्यूमिनस फ्लेम, कलर ऑफ बीड बिकम्स ग्रीन। देखो, जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है, रिड्यूसिंग फ्लेम जो होती है, उसमें ना कॉपर देता है रेड ओपेक कलर अगर ठंडा है तो, और गर्म देता है कलरलेस। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग यानी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में ठंडा देता है ब्लू कलर और हॉट देता है ग्रीन कलर, और हमारे यही आती है। वो बोल रहा है ल्यूमिनस क्या देगा, ब्लू देगा, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 1 मेटाबोरेट। कॉपर 1 मेटाबोरेट नहीं, कॉपर 2 मेटाबोरेट, ये भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल गिव ब्लू एस व्हेन इट्स सॉल्ट इज हीटेड विद Na2CO3 सॉलिड एंड कोबाल्ट नाइट्रेट ऑन ए चारकोल पीस। यानी चारकोल, कोबाल्ट चारकोल क्या बोलते हैं उसको, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल टेस्ट की बात कर रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा भाई, Mg अगर हो ग्रीन आता है, नहीं पिंक,
और जिंक के साथ ग्रीन और एल्यूमिनियम के साथ ब्लू। ये लिख रखे आपके कलर एल्यूमिनियम आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब देखो वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन। जब हम वेट टेस्ट लगाएंगे, सॉल्यूशन में टेस्ट लगाएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एनायन में तो आपने बनाया था सोडा वाटर एक्सट्रैक्ट, यहां हम बनाते हैं कैटायन के टेस्ट में ओरिजिनल सॉल्यूशन, OS बोलते हैं इसको। कैसे बनाएंगे, सोल्ट लिया, पानी डाला, हिलाया, मिक्स हो गया तो ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या रहा है। मिक्स ना हो, टेम्परेचर बढ़ाओ, गर्म करके उसको डिसोल्व करो, फिर डिसोल्व हो गया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। फिर भी डिसोल्व ना हो, डाइल्यूट HCl डालो, फिर भी डिसोल्व ना हो, कंसंट्रेटेड HCl डालो, फिर भी डिसोल्व ना हो, कंसंट्रेटेड HNO3 डालो, फिर भी डिसोल्व ना हो, एक्वा रेजिया डालो, और फिर भी डिसोल्व ना हो, सोल्ट निकम्मा है, इनसोल्यूबल है। तो इनसोल्यूबल सोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, विच इज इनसोल्यूबल इन एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया की कंपोजिशन 3 मोल ऑफ H कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 मोल ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये पढ़ लेना। अब आ जाओ टेबल पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैटायंस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये टेबल, जिसमें हम सारे कैटायंस को 7 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कैसे, पहला ग्रुप है जीरो ग्रुप, जिसमें NH4 प्लस कैटायन आता है। इसका ग्रुप रिजेंट क्या है, नेस्लर रिजेंट है, K2HgI4 इसका फॉर्मूला होता है। और ये क्या करता है, इसके साथ NH4 प्लस कैटायन के साथ ब्राउन पीपीटी देता है, ये ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ग्रुप 1 में आपके 3 कैटायन होते हैं, Ag प्लस Hg22 प्लस और Pb2 प्लस। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, Pb2 प्लस है। इनके लिए रिजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl। ऑब्जर्वेशन क्या आती है, मेटल क्लोराइड की पीपीटी बनती है। फिर ग्रुप 2 में आएंगे आपके 3 कैटायन, जिसमें Pb2 प्लस कॉपर 2 प्लस क्लास ए में है और क्लास बी में AS3 प्लस है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर इसमें जब H2S पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, क्या बनेगा, सल्फाइड पीपीटी बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 3 में क्या है, 3 कैटायन होते हैं, तीनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, एल्यूमिनियम 3 प्लस, Fe3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस। इनका रिजेंट होता है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। कैसी पीपीटी बनेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड की। अगर व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी बनी है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी है, रेडिश ब्राउन पीपीटी फेरिक हाइड्रोक्साइड की है, और ग्रीन पीपीटी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की है। बोलो कोई डाउट है क्या। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें क्या है, NH4OH को NH4Cl की प्रेजेंस में ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो NH4OH कम डिसोसिएट होगा, कम डिसोसिएट होगा तो ओनली हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बनेगी, और ज्यादा डिसोसिएट हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड की पीपीटी डिसॉल्व होने लग जाती है, फिर टेस्ट नहीं लगा पाओगे। ग्रुप 4 में क्या होता है, जिंक 2 प्लस, Mn2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकल 2 प्लस, चारों के चारों +2 में, चारों 4th पीरियड के हैं, और चारों का रिजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। इसमें जिंक सल्फाइड, Mn सल्फाइड क्या देंगे, व्हाइट पीपीटी, जबकि कोबाल्ट और निकल का सल्फाइड ब्लैक पीपीटी बनाता है। ग्रुप 5 में कैल्शियम 2 प्लस, टेंशियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन है। तो इसमें क्या लेंगे, NH4 2S CO3 इन NH4OH, इसका रिजेंट है, कार्बोनेट की पीपीटी बनती है। और ग्रुप 6 में आएगा आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयन, जिनका इंडिविजुअल टेस्ट लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जीरो ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट फॉर अमोनियम आयन है। क्या करेंगे, आप ना सोल्ट को लो, सोल्ट को क्या करेंगे, सीधा NaOH के साथ हीट करते हैं, गैस रिलीज होगी। अब जो गैस रिलीज हो रही है ना, वो HCl के साथ व्हाइट फ्यूम बनाती है, तो इसका मतलब क्या है, अमोनिया गैस थी। कैसे करते हैं, HCl में ग्लास रोड को डिबोएंगे, और जिस टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हैं, जिससे अमोनिया निकल रही है, उसके ऊपर लेके आएंगे, तो टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाएगा, व्हाइट फ्यूम्स बन जाते हैं, इसका मतलब अमोनिया के बने हैं। फिर कंफर्म करने के लिए इसी सोल्ट को हम नेस्लर रिजेंट के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ब्राउन पीपीटी बनती है, बेसिक मर्क्यूरी अमीनो आयोडाइड की। ठीक, ये फॉर्मूला देख लेना एक बार। और ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का, गैस X इज एडेड टू नेस्लर रिजेंट, देन ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म्ड, गैस X इज अमोनिया, और नेस्लर रिजेंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, पोटेशियम है, मरकरी है, आयोडीन है, बाकी और कोई होता नहीं, ऑक्सीजन थोड़ा ही है। नेक्स्ट, ग्रुप एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, सोल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बना, पीछे जैसे आपने सीखा। फिर इसमें डाइल्यूट HCl पास करो, अगर पीपीटी बन गई तो ग्रुप 1 प्रेजेंट है। अब इस पीपीटी को अलग निकाल लो, फिल्टर कर लिया, और जो इसका फिल्ट्रेट बचा उसमें ग्रुप 2 का टेस्ट लगाओ, H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। इसकी पीपीटी बन गई तो उसका पीपीटी अलग निकाल लोगे, तो ग्रुप 2 में कौन सा प्रेजेंट है, फिर इस पे टेस्ट लगाएंगे। और इसका जो फिल्ट्रेट है उसके ऊपर हम ग्रुप 3 का टेस्ट लगाएंगे, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl डाल देंगे। अगर पीपीटी नहीं बनती है तो ग्रुप 3 एब्सेंट है, और अगर बनती है तो ग्रुप 3 का कोई कैटायन प्रेजेंट हो सकता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस, Fe3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस। अगर ये व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी बनी तो एल्यूमिनियम आयन है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, Fe3 प्लस है, ग्रीन से
क्रोमियम 3+ है। फिर इसका फिल्ट्रेट लेके आओ, इसका फिल्ट्रेट लिया, फिल्टर करके पीपीटी अलग निकाल ली, बचा हुआ सॉल्यूशन हो गया फिल्ट्रेट, इसमें डाल दो H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। कुछ नहीं बना तो ग्रुप 4 एब्सेंट है। और अगर पीपीटी बन गई तो ये पीपीटी किसकी है? इन चारों में से एक की है। व्हाइट है तो जिंक 2+ या Mn2+ की है, उसी का टेस्ट लगाएंगे। और अगर ब्लैक पीपीटी बन रही है तो कोबाल्ट 2+ या निकल 2+ का टेस्ट लगाएंगे। और फिर इसका फिल्ट्रेट लेके जाएंगे तो इसमें ग्रुप 5 का टेस्ट लगाए, ग्रुप 5 का टेस्ट लगाएंगे, NH4 ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। अगर पीपीटी बनती है तो ग्रुप 5 यानी कैल्शियम 2+, टेंशियम 2+, बेरियम 2+ कैटायन प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। और फिर इसका फिल्ट्रेट लेके आएंगे, इसके फिल्ट्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पे Mg2+ का टेस्ट लगाएंगे, एक पे अमोनिया का लगा लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें मेटल आयन, यहाँ पे ग्रुप नंबर पूछा है, Mn2+, जल्दी बोलो, Mn2+ किसमें है? ग्रुप 4 में AS3+, ग्रुप 2 B और कॉपर 2+, ग्रुप 2A और एल्यूमिनियम 3+, ग्रुप 3। इधर देखो 4 नहीं, ग्रुप 3। लिस्ट 1 कैटायन, लिस्ट 2 ग्रुप रिजेंट। यहाँ पे Pb2+, कॉपर 2+, ये किसका है? किसका भाई? ग्रुप 2 का है। तो कहां प्रेजेंट होगा भाई? क्या करेंगे इसमें से? H2S पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ये एल्यूमिनियम 3+, Fe3+, ग्रुप 3 का कौन सा रिजेंट होता है? NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। कोबाल्ट 2+, निकल 2+, ग्रुप 4 कौन सा? H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। बेरियम 2+, कैल्शियम 2+, ग्रुप 5 कौन सा है? अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। और 2N एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग आयंस, ये आयंस प्रेजेंट है। वो बोल रहा है जब इसमें हम कंसंट्रेटेड HCl ऐड करते हैं फॉलोड बाय H2S गैस, तो टोटल नंबर ऑफ कैटायंस प्रेसिपिटेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज, ये किसका रिजेंट है? ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में कौन से आयन होते हैं? कॉपर 2+, लेड 2+, AS3+। तो इनमें से देख लो कौन सा है? सिर्फ एक है, कॉपर 2+। सिर्फ ये पीपीटी बनाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन वेट टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन व्हिच ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायन डजंट बिलोंग टू ग्रुप 4 इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। अरे ग्रुप 4 में 4 होते हैं, Mn2+, जिंक 2+, निकल 2+, कोबाल्ट 2+, आयरन 3+ नहीं होता। द कैटायन दैट विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाय H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी ग्रुप 2 का टेस्ट कौन नहीं देगा? कॉपर 2+ देगा, Pb2+ देगा, आर्सेनिक 3+ देगा, कोबाल्ट 2+ ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कोबाल्ट 2+ ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो ये अच्छे से हो गया आपका सारा रिवीजन। वो भी रिवाइज कराऊं क्या आपको? क्या कैटायंस याद है? ग्रुप याद है? ग्रुप दोबारा रिवाइज करोगे या सीधा करूं? कराऊं या नहीं कराऊं? 2 मिनट लगेंगे अगर करना तो। चलो ठीक है। देखो भाई, टेस्ट ऑफ कैटायन में सबसे पहले हम ग्रुपिंग करते हैं कैटायंस की। कैसे करते हैं? 7 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप जो है वो 0 ग्रुप है जिसमें NH4+ प्रेजेंट है, उसका रिजेंट है नेस्लर्स रिजेंट K2HgI4। तो उसके ऑब्जर्वेशन क्या है? ये ब्राउन पीपीटी देगा जिसका फॉर्मूला होता है HgONH2HgI। और सेकंड में क्या था? ग्रुप 1। ग्रुप 1 में Ag+ Hg2 2+ है और Pb2+। क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl के पास करेंगे, मेटल क्लोराइड की पीपीटी बनती है। तीसरे में था ग्रुप 2। ग्रुप 2 में क्या है? कॉपर 2+, Pb2+ और क्या कौन सा था? आर्सेनिक 3+। तो आर्सेनिक 3+ ग्रुप बी में आता है और वो ग्रुप 2B में आएगा और वो दोनों कॉपर 2+, Pb2+ ग्रुप 2A में आएंगे। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2S गैस पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो क्या बनेगा? सल्फाइड की पीपीटी बनती है। तीसरा क्या था? चौथा यानी तीसरा ग्रुप Fe3+, Cr3+, एल्यूमिनियम 3+। ये NH4OH डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो आपकी मेटल हाइड्रोक्साइड पीपीटी बनती है। व्हाइट जिलेटिनस है तो एल्यूमिनियम की है, रेड ब्राउन है तो आयरन की है और ग्रीन है तो क्रोमियम की। उसके बाद ग्रुप 4 में क्या था? निकल 2+, कोबाल्ट 2+, Mn2+, Zn2+। ये जब H2S गैस पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, क्या हुआ? व्हाइट पीपीटी अगर बनती तो MnS या ZnS है और ब्लैक पीपीटी में कोबाल्ट सल्फाइड है, निकल सल्फाइड है। नेक्स्ट, ग्रुप 5 में क्या था? कैल्शियम 2+, स्टोनशियम 2+, बेरियम 2+, NH4 twice CO3 in presence of NH4OH gives white PPT। ठीक, फिर उसके बाद क्या था? इंडिविजुअल टेस्ट लगाएंगे ग्रुप 6 का जिसमें एक Mg2+ आता है। अब हम ये टेस्ट सारे पढ़ रहे हैं डिटेल में 1 by 1। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो? लैब में जो आपको सोल्ट दिया गया है उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसे? पानी डाल दो, हिलाओ, नहीं बना तो नहीं डिजोल्व हुआ तो गर्म करो, फिर भी डिजोल्व नहीं हुआ तो
HCl डाल के बॉईल करो, ठीक, और फिर भी नहीं हुआ तो कंसंट्रेटेड HCl डालो, फिर भी नहीं हुआ तो कंसंट्रेटेड HNO3, और फिर भी नहीं हुआ तो एक्वा रिचा, फिर भी डिसॉल्व ना हो तो हमारा सोल्ट इनसोल्यूबल है। तो अब स्टार्ट करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, टेस्ट फॉर ग्रुप 1 कर रहे हैं। डाइल्यूट HCl पास की, मेटल क्लोराइड की पीपीटी बनती है। अब जो मेटल क्लोराइड की पीपीटी है इसमें ना गर्म पानी डाल दो, अगर वो सोल्यूबल है तो ये PbCl2 की पीपीटी थी, यानी लेड 2+ प्रेजेंट है, हो गया क्वेश्चन सोल्व, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ लेड 2+ है। और अगर इनसोल्यूबल है तो ये AgCl आया, Hg2Cl2 की पीपीटी थी। अब टेस्ट फॉर लेड 2+। अब जब आपको पता चल जाता है कि लेड 2+ है, कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं। कैसे? आयोडाइड आयन के साथ ये PbI2 की येलो पीपीटी देगा, और H2S गैस पास करने पे ये लेड सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी देगा। और जब आप इसको PbCl2 का जो सॉल्यूशन है, PbCl2 जो है उसमें एक्सेस क्लोराइड आयन डाल दो तो ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाती है, क्लियर सॉल्यूशन दे देती है, पानी ऐसे साफ नजर आता है। और फिर इसमें PbCl2 जो है ये क्रोमेट आयन के साथ PbCrO4 की येलो पीपीटी बनाता है, विच इज सोल्यूबल इन NaOH। NaOH के साथ क्या बना देगा ये? Na2PbOH4 बनाएगा। बस पढ़ लो, रटना नहीं है। PbCl2 H2SO4 के साथ अल्कोहल में क्या देगा? लेड सल्फेट की व्हाइट पीपीटी देगा, विच इज सोल्यूबल इन अमोनियम एसीटेट, क्योंकि क्या बनाता है? अमोनियम लेड नहीं, अमोनियम टेट्रा एसीटेटो लेड प्लम्बेट बनाएगा, ब्रैकेट में 2। ठीक, तो ये बस पढ़ लेना, बाकी ना आपका यहीं से काम हो जाएगा, पहले 2 से ही, इतना आगे जाएगा नहीं। एक ये PbCrO4 वाला, ठीक। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 में क्या किया आपने? फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1 लिया, उसकी पीपीटी निकाल के फिर अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब ग्रुप 2 का उसमें रीजन डालो, H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो लेड सल्फाइड या इसकी CuS की ब्लैक पीपीटी बनेगी, इसकी येलो बनती है। तो येलो अमोनियम सल्फाइड इसमें डाल दो। अगर ये सोल्यूबल है येलो अमोनियम सल्फाइड में, आर्सेनिक 3+ है यानी ग्रुप 2B है, और इनसोल्यूबल तो ये Pb2+ या कॉपर 2+ यानी ग्रुप 2A है। तो पहला ग्रुप 2A का टेस्ट लगाएंगे। तो लेड सल्फाइड जो बना है इसको HNO3 में डिसॉल्व करो, और फिर इसमें ना कुछ H2SO4 डाल दो विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल, तो लेड सल्फेट की व्हाइट पीपीटी बन जाती है। बस इतना पढ़ लो, ये पीछे भी अभी आया था आपके। और Pb2+ अगर है I- के साथ येलो पीपीटी बनाएगा, क्रोमेट आयन के साथ येलो पीपीटी बनाएगा, ठीक है ना। बाकी सेम रिएक्शन है वही वाली। अरे Pb2+ की रिएक्शन चाहे ग्रुप 1 में पढ़ो चाहे 2 में पढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर Cu2+। कॉपर सल्फाइड क्या करता है? ब्लैक पीपीटी बनाएगा, जो HNO3 ऐड करने पे कॉपर नाइट्रेट बनाता है। फिर यहां से ये सल्फर H2SO4 में जाएगा, जो इसको कॉपर नाइट्रेट को कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? COH2S.CuSO4, ये बेसिक सल्फेट बनाएगा। बेसिक सल्फेट XSNH4OH के साथ CuNH3 सल्फेट, ये डीप ब्लू सॉल्यूशन देता है। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शंस लिखिए, रिएक्शंस आपको रटने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये डीप ब्लू सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 और ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। फिर ये जो ब्लू सॉल्यूशन बना है, ये जो ब्लू सॉल्यूशन बना है इसमें ना एसिटिक एसिड डालो, कॉपर सल्फेट बनेगा। फिर इसको K4FeCN6 के साथ ट्रीट कर दो, क्या बन जाएगा? चॉकलेट ब्राउन पीपीटी बनती है, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2FeCN6। समझ आया कि नहीं? तो ये एग्जाम में आपके आएगी, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इसके ऊपर डॉक्टर अपना नेम लिख लेना, ठीक, लिख लोगे। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर आर्सेनिक 3+, इसको छोड़ सकते हो, सिलेबस में नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहो। येलो पीपीटी बनती है जो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल है, ये बन जाएगा NH4 थ्राइस ASS4, HCl डाल दो, AS2S5 बन जाएगा, जो HNO3 डालने पे आर्सेनिक एसिड बनाता है। और आर्सेनिक एसिड क्या करेगा? अमोनियम मोलिब्डेट के साथ केंद्रीय येलो पीपीटी बनाएगा, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है NH4 थ्राइस ASMO3O10, ठीक। नेक्स्ट अब आएगा टेस्ट फॉर ग्रुप 3। हम ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट लेके आएंगे, उसको सबसे पहले बॉईल करते हैं, क्योंकि उसमें H2S पड़ी है। वो H2S क्या करेगी? परेशान करेगी नहीं, तो उसको बॉईल कर दो, H2S निकल जाएगी। और उस H2S थोड़ी बहुत अगर रही होगी, उसने क्या किया होगा? Fe3+ को Fe2+ में रिड्यूस कर दिया होगा। लेकिन हमें टेस्ट तो Fe3+ का लगाना ना, तो उसमें HNO3 डाल दो, तो जो Fe2+ बनाना वो सारा किसमें चला जाएगा? Fe3+ में चला जाएगा। फिर रीजन डालते हैं NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो पीपीटी बनेगी। अगर व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की है, रेड ब्राउन है तो आयरन हाइड्रोक्साइड की है, ग्रीन है तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की है। तो यहां लिखना NH4OH क्यों HCl NH4Cl की प्रेजेंस में क्यों ऐड किया? ताकि उसका डिसोसिएशन कम हो। डिसोसिएशन कम होगा तो OH- आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो ये पीपीटी डिसॉल्व नहीं होगी। टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम 3+ आयन, AlOH थ्राइस की पीपीटी में NaOH डाल दो, क्या बनेगा? NaAlO2 बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। लेक टेस्ट क्या होता है?
जो ये पीपीटी है इसके ऊपर है ना थोड़ा लिटमस डाल दो, ब्लू लिटमस डाल दो, तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस का सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और ऊपर से ऐसे देखोगे ना आपको एक ब्लू लेयर नजर आएगी, जैसे लेक नजर आती है ना नीली वैसी, इसलिए इसको लेक टेस्ट कहते हैं। टेस्ट फॉर Fe3+ FeOH थ्राइस की रेड ब्राउन पीपीटी सोल्यूबल होती है HCl में, जो क्या बनाएगी, FeCl3 बनाएगी। याद करना ये FeCl3 इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। FeCl3 क्या करेगा फिर K4FeCN6 के साथ फेरिक पायरोसाइनाइड का पर्शियन ब्लू कलर बनाता है। फॉर्मूला देख लेना Fe4FeCN6 होल थ्राइस, जो एक्सेस ऑफ K4FeCN6 के साथ क्या करेगा, ये जो पीपीटी है ना एक्सेस में K4FeCN6 डाल दो तो ये क्या करेगा, पर्शियन ब्लू कलर ही देगा लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। किसका फॉर्मूला है, KFeFeCN होल 6, बाहर वाला Fe+3 में है और अंदर वाला +2 में है। फिर ये रिएक्शन लिख रही है, रिएक्शन से कोई मतलब नहीं आपको। ये काम आप ये भी कर सकते हो, FeCl3 को डायरेक्ट थायोसेनेटाइन के साथ ट्रीट करो, क्या बनेगा, ब्लड रेड पीपीटी आ जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप 4, फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 3 लिया, उसमें H2S गैस पास करो इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, पीपीटी बन जाएगी। उसको ना HCl डाल के बॉईल कर दो, अगर सोल्यूबल है तो Mn2+ या Zinc2+ की है, और इनसोल्यूबल है तो एक्वारिजियम डिजोल होगा, कोबाल्ट 2+ और निकिल 2+ की है। MnS की फ्लैश कलर पीपीटी बनती है, यानी पिंकिश व्हाइट बनेगी, और ZnS की व्हाइट और इन दोनों की ब्लैक बनती है। सबसे पहले टेस्ट फॉर Zinc2+, जिंक सल्फाइड पीपीटी को HCl के साथ बॉईल करने पे ZnCl2 बनता है, जो कि NaOH में सोल्यूबल क्या बनाएगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड की। एक्सेस NaOH डाल दिया तो ये डिजोल्व हो जाएगा, सोडियम जिंकेट बना लेगा। ये रिएक्शन से दिखे, रिएक्शन मत याद करो, बस ऊपर वाला पढ़ लो। फिर ZnCl2 जो K4FeCN6 के साथ क्या बनाता है, Zn2FeCN6 बनाता है, व्हाइट ब्लूइश पीपीटी बनती है, जो कि जेईई मेन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टेस्ट फॉर Mn2+ आयंस, Mn सल्फाइड क्या है, ये पीपीटी जो बनेगी HCl में बॉईल करने पे MnCl2 देगा, NaOH के साथ MnOH2 की व्हाइट पीपीटी बनेगी, जो एयर में ऑक्सीडाइज हो जाएगी MnO2.H2O में। ये ब्राउन पीपीटी बनती है, फॉर्मूला याद करना है। और इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं MnOOH2 ऐसे, ठीक, रिएक्शन मत याद करो बेशक। टेस्ट फॉर Nikil2+, निकिल सल्फाइड एक्वा रीजियन में डिसोल्व होकर NiCl2 बनाता है, जो कि NH4OH DMG के साथ रोजी रेड पीपीटी देगा। ये आपका DMG का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये जो बन गया, ये जो बना है रोजी रेड पीपीटी, इसमें Nikil2+ क्या है, DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है, ठीक। इसमें दो चिलेटिंग रिंग बन रही है, कितने मेंबर की, 5 मेंबर की, और दो ये बन रही है 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर, विद इन ए मॉलिक्यूल हो रही है, ठीक। विच रीजेंट गिव ब्राइट पीपीटी विद Nikil2+ इन बेसिक मीडियम, कौन सा, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, ठीक। नेक्स्ट टेस्ट फॉर कोबाल्ट 2+ डिसॉल्व हो जाएगा एक्वा रीजियन में COCl2, उसको न्यूट्रलाइज कर दो NH4OH के साथ, ताकि HNO3 HCl खत्म हो जाए। फिर इसमें KNO2 डाल दो और इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड येलो पीपीटी बन जाएगी। तो येलो पीपीटी का फॉर्मूला जो आता है वो आता है K3CONO2 होल 6, ये येलो पीपीटी बनती है। यहाँ कोबाल्ट +3 में है, वहां कोबाल्ट +2 में, ध्यान रखना। दिस इज टेस्ट ऑफ कोबाल्ट 2+, नहीं समझे, ध्यान दे, लिख रखा देखो, ध्यान दे। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ ग्रुप 5, ग्रुप 5 में क्या करेंगे, फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 4 को NH4CO3 डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, व्हाइट पीपीटी बनेगी कार्बोनेट की, जो कि एसिटिक एसिड में सोल्यूबल है, जो मेटल एसीटेट है। अब ये सॉल्यूशन बन गया मेटल एसीटेट का, इसमें क्या करो, क्रोमेट डाल दो। क्रोमेट डालने से क्या होगा, Barium2+ पीपीटी बना लेगा, बाकी दोनों नहीं बनाएंगे। तो अब Barium2+ पीपीटी में उसको सेपरेट कर दो। अब रह गए आपके सॉल्यूशन में स्ट्रोंशियम 2+, कैल्शियम 2+। अब सल्फेट डालो, सल्फेट के साथ ये पीपीटी तो दोनों बनाएंगे, Barium2+, स्ट्रोंशियम 2+, लेकिन वो तो पीपीटी में जा चुका है, तो अब स्ट्रोंशियम 2+ बचा है, तो उसी की पीपीटी बनेगी। अब इसको सेपरेट कर दो, तो अब सॉल्यूशन में क्या बचा, ओनली कैल्शियम 2+, वो ऑक्जेलेट के साथ पीपीटी बना लेंगे, बनाएंगे ये भी, लेकिन ये तो सॉल्यूशन में है ही नहीं, पहले पीपीटी में जा चुके हैं, ठीक। फिर इसकी जो बेरियम क्रोमेट की पीपीटी होती है येलो होती है, स्ट्रोंशियम सल्फेट की व्हाइट होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की व्हाइट होती है। फ्लेम टेस्ट लगाएंगे ड्राई टेस्ट में, कैल्शियम 2+ कैसा कलर देता है, ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम 2+ क्रिम्सन रेड, और Barium2+ एप्पल ग्रीन। ये रिएक्शंस लिख रखी है, रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने पीछे बताया बस वो ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट लास्ट टेस्ट फॉर ग्रुप 6, ओरिजिनल सॉल्यूशन को NH4OH के साथ ट्रीट करेंगे, फिर रिएजेंट डालेंगे Na2HPO4, व्हाइट पीपीटी है, इसका मतलब Mg2+ प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि NH4OH क्यों ऐड किया, क्योंकि MgCO3 जो है ना, ये क्या करेगा, ये डिसॉल्व नहीं होने देता है, पीपीटी बना लेता है, तो ये इसको क्या कर देगा, सोल्यूबल बना देगा, और ये फॉर्मूला बनता है जो व्हाइट पीपीटी है, MgNH4PO4 बस। फिर फ्लेम टेस्ट लगा दो, फ्लेम टेस्ट पे कोई कलर नहीं देगा। नेक्स्ट जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, फास्ट करो। अब ये कि इसका कलर कैसा हुआ, कॉम्प्लेक्स ये कलर MgNH4PO4 व्हाइट है, K3CONO2 होल 6 येलो पीपीटी है,
MnO.OH twice, ये कैसे है? ब्राउन पीपीटी है, और Fe4 FeCN6 होल 3 ब्लू कलर आएगा, पर्शियन ब्लू पीपीटी बनाएगा। एन अमोनियकल मेटल सोल्ट गिव्स ए ब्रिलियंट रेड पीपीटी ऑन एडिंग DMG। DMG किस में ऐड करते हो? निकल 2+, JEE में 2023। नेक्स्ट, ये भी JEE में 2023 क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन है जिसमें FeCl3 है, इसको ट्रीट किया गया K4 FeCN6 के साथ, पर्शियन ब्लू पीपीटी बनी, किसके कारण? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस के कारण। ये फॉर्मूला पीपीटी बनाता है। फिर बोल रहा है एसिडिक फेरिक क्लोराइड जो है उसको अगर हम एक्सेस पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी इसी के साथ ट्रीट किया, लेकिन इस बार एक्सेस में, तो पर्शियन ब्लू कोलाइडल सॉल्यूशन आता है। तो इसका मतलब क्या बना है? KFeCN6 बनेगा। ये फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट, K4 FeCN6 पर्शियन ब्लू कलर देता है जब उसको किसके साथ ऐड किया जाता है? Fe3+ आयन के साथ, यानी FeCl3। आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन JEE में 2021 का, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है सोल्ट एनालिसिस का, और सबसे आसान भी है। कैसे करेंगे? An inorganic compound acts on treatment with concentrated H2SO4 produce brown fumes and gives dark brown ring with FeSO4 in presence of concentrated H2SO4। हम समझ गए कि उसने concentrated H2SO4 के साथ हीट किया है, तो और ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं। पक्का क्या है? NO2 गैस आई है, क्योंकि वो ब्राउन रिंग भी बना रही है, जो कि नाइट्रेट का टेस्ट होता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट बन रहा है, NO2 गैस बाहर आई है। लेकिन हम तो यही से समझ गए थे ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम होते हैं NO2 के, और NO2 के फ्यूम्स आते हैं ड्यू टू नाइट्राइट या नाइट्रेट आयन। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर ब्राउन फ्यूम आ रहे हैं, नाइट्राइट आयन होता है NO2-, और कंसंट्रेटेड के साथ अगर आ रहे हैं, नाइट्रेट आयन है, NO3- है। एनायन आ गया आपका। फिर आपको सोल्ट बताना है, कैटायन और बताओ क्या है। Also compound X gives PPT Y when its solution in dilute HCl is treated with H2S। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S गैस पास की, ग्रुप 2 है, या तो Pb2+ है, या कॉपर 2+ है, या आर्सेनिक 3+ है। The PPT Y on treatment with concentrated HNO3 followed by excess of NH4OH further gives deep blue solution। तो एक बात बताओ भाई, सीधी सी बात है, अगर आपका जो सल्फाइड पीपीटी बनी उसको HNO3 के साथ ट्रीट करोगे, फिर उसमें NH4OH डालोगे, ब्लू कलर आएगा। क्या दिमाग में आ? CuNH3 होल 4 सल्फेट, यानी क्या था? कॉपर 2+ था, तो कॉपर 2+ कैटायन, नाइट्रेट एनायन, कॉपर नाइट्रेट हो गया। आंसर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन containing group 4 cations gives a PPT on passing H2S gas in solution of this PPT in dilute HCl produces a white PPT with NaOH solution and bluish white PPT with basic K4 FeCN6। अरे व्हाइट पीपीटी तो किसके साथ बनाएगा? किसकी बनाएगा भाई? ZNS बनेगा, वो डाइल्यूट HCl के साथ ZnCl2 बना लेगा, ठीक। और फिर इसके बाद क्या है? ZnOH twice की व्हाइट पीपीटी बनाएगा, और Zn2+ क्या करता है? K4 FeCN6 के साथ Zn2 FeCN6 बनाता है, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लूइश व्हाइट। नेक्स्ट, the aqueous solution of X turns blood red on treatment with thiocyanate and blue on treatment with K4 FeCN6। अरे Fe3+ आयन है, कौन सा आंसर आ गया? FeCl3। which statement is not true with respect to nitrate ion? डार्क ब्राउन रिंग बनता है जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन पे, बिल्कुल सही है। रिंग इज फॉर्म ड्यू टू नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। नाइट्रो नहीं, या नाइट्रो लिखा उसने, क्या होता है? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट होता है। FeNO-SO4 लिखते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं FeH2O5NO सल्फेट। तो ये ऊपर वाला सेकंड रॉन्ग है, थर्ड राइट है। हीटिंग द नाइट्रेट सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 लाइट ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड। ये भी ठीक है, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे। Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.